सुहानी दिल से बंधी एक डोर, भाग 24। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़े। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। सुहानी के जाने के बाद विराज भी गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में आ गया और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर रेडी होने लगा। तब तक सुहानी भी फ्रेश होकर कपड़े बदल कर बाहर आने लगती हैं। वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज से विराज की नजरें टाई बांधते हुए उधर उठ जाती हैं। विराज जैसे ही उस ओर देखता है, अपनी पलकें झपकाना भी नाइट मोड 90% भूल जाता है। वो बस मुंह खोले सुहानी को एकटक देखने लगता है। इन सब से बेखबर सुहानी अपनी साड़ी का आंचल संभालते हुए रूम में आती है। सुहानी ने एक बहुत खूबसूरत सी लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आंचल को प्लेट्स बनाकर कंधे पर सेट किया हुआ था, जिससे उसकी पतली सी गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ मांग में भरा गहरा लाल सिंदूर। बिंदी भी शायद मुंह धोते वक्त कहीं गिर गई थी। उसकी कोरी कमर पर लहराते काले घने बाल। विराज की नजरें उसके चेहरे से होते हुए जैसे ही उसकी कमर पर गई, उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली, लेकिन आज उसकी नजरें भी बगावत पर उतर आई थी। सुहानी बिना विराज की तरफ ध्यान दिए अपने बालों को समेटते हुए आकर मिरर के सामने खड़े हो गई और फटाफट रश्मि जी के दिए सामान में से अपनी साड़ी की मैचिंग चूड़ियां निकालकर पहनने लगी। मेकअप का और कोई सामान तो था नहीं उसके पास वहां, इसलिए मांग में सिंदूर लगाकर एक छोटी सी लाल बिंदी माथे पर लगा ली और बालों की गूंथ कर एक चोटी बना ली। विराज का मन तो बहुत कर रहा था कि उसके बालों को वो फिर से खोल दे और खुला ही रहने दे, पर किसी तरह उसने खुद पर नियंत्रण कर लिया। सुहानी तैयार हो ही रही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सुहानी ने विराज की ओर देखा तो विराज उसे इग्नोर करते हुए टेबल पर से एक फाइल उठाकर देखने लगा। सुहानी मुंह बनाते हुए दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने 3 साल का एक छोटा सा बच्चा कमर पर हाथ रखे खड़ा हुआ था। सुहानी उसे देख मुस्कुरा दी तो उस बच्चे ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, आप कौन हैं और हमारे चाचू के रूम में क्या कर रही हैं? सुहानी मुस्कुराकर, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? लेट मी गेस, हमें लगता है आप शायद इस बड़े से महल के छोटे से राजकुमार हैं। रिशान मुस्कुराकर, यस, सही कहा आपने। फिर सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाकर, माई सेल्फ रिशान ठाकुर। सुहानी हल्के से हंसकर घुटनों के बल बैठकर उससे हाथ मिलाते हुए, नाइस टू मीट यू मिस्टर ठाकुर। माई सेल्फ सुहानी मिश। फिर कुछ रुक कर सुहानी, थ्रोइंग किसेस पेंसिल फेस। विराज जो हाथ में फाइल लिए उन दोनों की बातें सुन रहा था। सुहानी की बात सुन उसकी नजरें उस ओर चली जाती हैं। रिशान, हेलो आंटी, पर आप मेरे चाचू के रूम क्या कर रही हैं? ओह अच्छा, आप चाचू की दोस्त हैं। चाचू कहाँ है लेकिन? तभी विराज अंदर से रिशान को आवाज देते हुए, चैंप। विराज की आवाज से रिशान दौड़कर अंदर चला जाता है। विराज रिशान को अपनी गोद में उठाकर उसके दोनों गालों को चूम लेता है। रिशान भी विराज के गालों पर किस करता है। रिशान, चाचू आपकी नई दोस्त बहुत अच्छी हैं, पर मैंने इन्हें पहले तो नहीं देखा कभी। विराज सुहानी की तरफ देखता है, फिर रिशान से, चैंप, ये आपकी चाची हैं। कल तो आप जल्दी ही सो गए थे तो आप मिल नहीं पाए अपनी चाची से। स्माइल। रिशान अपनी आंखें बड़ी करके, ये मेरी चाची हैं, मतलब ये अब यहीं रहेंगी? वाह, चाची तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह हैं। फ्लश्ड फ्लश्ड। सुहानी रिशान की प्यारी प्यारी बातें सुन मुस्कुरा देती हैं, और उसके लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि विराज भी रिशान की बातें सुन मुस्कुरा रहा था। उसने शायद पहली बार ही विराज के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। रिशान बातें कर ही रहा था कि तभी वहां दूध का गिलास हाथ में पकड़े हुए सिद्धि आ गई। सिद्धि को देख रिशान विराज से लिपट कर, चाचू बचा लीजिए मुझे मम्मा से, मुझे नहीं पीना है मिल्क। सिद्धि रिशान की तरफ बढ़ते हुए, ये बदमाश यहाँ छिपा हुआ है, सुबह से पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर रखा है इसने। एंग्री रिशान, मम्मा प्लीज मुझे नहीं पीना मिल्क। कंफाउंडेड फेस। सिद्धि गुस्से से, रिशु। सुहानी सिद्धि से, भाभी, रिशु को हम दूध पिला देते हैं, आप नाराज मत होइए। सिद्धि दूध का गिलास सुहानी को पकड़ा कर, लो तुम भी कोशिश करके देख लो, सुबह से एक गिलास दूध के लिए कब अपने पीछे भगा रहा है। स्मग। सुहानी मुस्कुराकर रिशान के पास जाकर, रिशु, क्यों नहीं पीना मिल्क आपको? रिशान मुंह बनाकर, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है। सिद्धि, रिशु। सुहानी मुस्कुराकर, आपको पता है हमें भी मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद, हम भी मिल्क नहीं पीते थे, फिर हमारी मम्मा ने हमें बताया कि हम दूध नहीं पिएंगे तो बिग और स्ट्रांग कैसे बनेंगे, फिर तब से हमने भी मिल्क पीना शुरू कर दिया और हम बिग और स्ट्रांग बन गए। बाइसेप्स बाइसेप्स। रिशान हैरानी से, सच में चाची? फ्लश्ड फ्लश्ड। सुहानी रिशान के मुंह पर गिलास लगाकर, बिल्कुल सच, हम कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं। टंग आउट। विराज उसे मुंह बनाकर देखता है। सुहानी रिशान को सारा मिल्क पिला देती है। सिद्धि ये देखकर, अरे वाह सुहानी, तुम्हारी बात तो ये महाशय एक बार में मान गए। स्माइल। सिद्धि की बात पर सुहानी हंस देती है। रिशान विराज से, चाचू आज तो मैं लेट हो गया, आप तो रेडी भी हो। सुहानी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी नजरें फेर लेते हैं। सिद्धि हंस पड़ती है। विराज रिशान के गाल खींचकर, बहुत बोलने लगे हो,
आज स्कूल नहीं जाना क्या? रिशान उसकी गोद से उतरकर अरे जाना है ना चाची, मैं जा रहा हूँ, आप कहीं नहीं जाना मेरे वापस आने तक। गए मतलब वर्कआउट भी कर लिया? मैंने मिस कर दिया आज। पेंसिव फेस। विराज उसके बाल बिगा कर कोई बात नहीं चैंप, वैसे भी मैंने भी आज वर्कआउट नहीं किया। स्माइल। रिशान आपने क्यों नहीं किया? अच्छा आप मुझे मिस कर रहे होगे। कोई बात नहीं चाचू, अब चाची भी है ना हमारी टीम में। अगर मैं लेट हो जाऊं तो आप चाची को अपनी पीठ पर बिठाकर पुशअप कर लेना। ओपन माउथ स्माइल। रिशान की बात पर विराज और सिद्धि उसे गोद में उठाकर तुम्हारी चाची अब हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। अब चलो तुम रेडी करना है तुम्हें। सुहानी तुम्हें मम्मी जी ने नीचे बुलाया है, जल्दी चली जाना। स्माइल स्माइल ये कह वो मुस्कुराकर बाहर निकल जाती हैं। सुहानी ने सिर पर पल्ला रखा और खुद को एक नज़र देख बाहर निकल गई। विराज अब भी उसी तरह खड़ा हुआ था। उसने ये तो नोटिस किया कि कोई सामान ना होने के कारण सुहानी को रेडी होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वो चुप है। लेकिन इस बात को भी वो झुठला नहीं सकता कि सादगी में भी सुहानी सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके मांग में लगा गहरा लाल सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी ही उसका रूप निखारने के लिए काफी है। उसने कुछ सोचते हुए एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद विराज तैयार होकर नीचे आया। दादी ने उसे ऑफिस के लिए रेडी देखकर कहा, विराज आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? विराज बेपरवाही से, क्यों दादी सा, आज क्या खास है? मैं तो रोज ही इस वक्त ऑफिस जाता हूँ। राघव जी विराज शायद आप भूल रहे हैं कि कल ही आपकी शादी हुई है। हालांकि शादी चाहे जैसे हुई हो, आपने भले अपनी शादी के बारे में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन कुछ जरूरी रस्में भी होती हैं शादी के बाद की जिन्हें करना ही होगा तुम्हें। डिसअपॉइंटेड उनकी बातों का तंज विराज अच्छे से समझ रहा था। विराज, मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं किसी बेफिजूल की रस्मों को नहीं मानता ताऊसा। आप सबको जो भी रस्में करनी है अपनी बहू के साथ कीजिए, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्मॉक डिसअपॉइंटेड विराज ने उखड़े ढंग से कहा। आदेश जी गुस्से से बड़ों की हर बात काटना और अपने मन की करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुमसे पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। तुम्हें ये रस्में करनी ही है। एंग्री विराज गुस्से से, आप सब मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। किसी को इससे अच्छा लगता है या बुरा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एंग्री आदेश जी गुस्से में तमतमाते हुए, सही कहा तुमने। तुम्हें किसी से क्या मतलब? कल तक शादी से भाग रहे थे, अपने अतीत से बाहर ही नहीं आना चाहते हो तुम। अब जब तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो उस शादी को निभाओ भी, और किसी के बारे में नहीं तो कम से कम उस बच्ची के बारे में तो सोचो जो अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई है। एंग्री दक्ष बीच में आकर आदेश जी को रोकते हुए, काका सा प्लीज शांत हो जाइए, इस तरह गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। आप तो जानते हैं ना समझ है ये। मैं बात करता हूँ इससे, सारी रस्में होंगी जैसे आप सब चाहते हैं वैसे ही। वरीड आदेश जी विराज को घूर कर स्टडी में चले जाते हैं। दक्ष विराज की बांह पकड़कर उसके रूम में लेकर जाता है। सुहानी ये सब देख रही थी। उसे विराज पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, कोई कैसे अपने पिता से ऐसे बात कर सकता है। सुहानी को ऐसे चुपचाप खड़े हुए देख, दादी जी क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खड़ी हो? सुहानी, दादी माँ आपसे कुछ पूछे। दादी जी मुस्कुराकर, हाँ बेटा बोलो। सुहानी, दादी माँ ये ठाकुर साहब पापाजी से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है ठाकुर साहब में? क्या कुछ हुआ था पहले? पापाजी किस अतीत के बारे में बात कर रहे थे? सुहानी की बातें सुन दादी भी उदास हो जाती हैं और उसे देखते हुए, विराज पहले ऐसे नहीं थे बिंदनी, वो शुरू से ही कम बात करते हैं, लेकिन ये गुस्सा, ये नाराजगी 4 साल पहले जो हुआ उससे आज भी विराज बाहर नहीं आ पाए हैं। वो खुद से ही नाराज है और उनकी नाराजगी ही गुस्सा बन बाकी सब पर बरसती है। बहुत अकेला है मेरा बच्चा, किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, इसलिए घुट रहा है खुद में ही। लेकिन मैं खुश हूँ कि उसने आगे बढ़ने की शुरुआत की, ये शादी करके। बस तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना, वो दिल का बुरा नहीं है। सुहानी उनके हाथ पर हाथ रखकर किस अतीत की बात कर रही हैं आप दादी माँ? हम कुछ समझे नहीं। दादी उसे कुछ बताती इससे पहले ही वहाँ मालिनी जी आ जाती हैं। मालिनी जी सुहानी से, सुहानी चलो, तुम्हें अपने हाथों से देवी माँ के भोग की थाल सजानी है। उसके बाद विराज के साथ मंदिर जाकर भोग लगाकर प्रसाद गरीबों में बंटवाना भी है। तुम दोनों को अपने हाथों से। सुहानी दादी जी की तरफ देखती है तो दादी भी उसे जाने का इशारा करती हैं। सुहानी किचन में आकर मालिनी जी और रश्मि जी से पूछ कर सब एक बड़ी सी थाल में सजाती जा रही थी। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ दक्ष विराज को खींचकर अपने रूम में लेकर आता है। दक्ष कमरे में लाकर विराज से, ये क्या है विराज, करना क्या चाहते हो तुम? क्या गलत कह रहे थे काका सा? क्यों उनसे बहस कर रहे थे? एंग्री
विराज गुस्से से, भाई मैंने पहले ही कहा था कि मैं शादी से जुड़ी किसी रस्म को नहीं करूंगा, फिर क्यों बार बार मुझे ये सब करने को फोर्स किया जा रहा है। मुझे नहीं करना है ये सब, नहीं मानता मैं इन रस्मों को। कंफाउंडेड फेस, कंफाउंडेड फेस। दक्ष उसे समझाते हुए, विराज कल शादी हुई है तुम्हारी, किसी के साथ नई जिंदगी शुरू की है तुमने, कैसे तुम उस बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हो। सच सच बताओ, ये शादी तुम दोनों ने अपनी मर्जी से की है ना? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? दक्ष के सवाल पर विराज अपना चेहरा फेर लेता है। दक्ष उसे देखता है, फिर अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करता है, फौरन मेरे रूम में आओ, फास्ट, एंग्री। विराज अब भी अपना चेहरा फेरे खड़ा हुआ था। तभी कुणाल दरवाजा नॉक करता है। दक्ष, दरवाजा खुला है कुणाल, तुम आ सकते हो और आते हुए दरवाजा लॉक करके आना। कुणाल आकर दक्ष के पास खड़े होकर, जी सर, आपने बुलाया, पेंसिव फेस। दक्ष विराज पर नजरें जमाए हुए, कुणाल बनारस में क्या क्या हुआ था? कुणाल घबराई हुई नजरों से विराज की ओर देखता है तो दक्ष कड़कती हुई आवाज में, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? बार बार एक ही सवाल, मैं नहीं दोहराऊंगा। एंग्री एंग्री। कुणाल डरते हुए धीरे धीरे दक्ष को सारी बातें बता देता है। दक्ष ये सब सुन हैरान रह जाता है। उसने विराज की बांह खींचकर अपनी तरफ मोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ विराज के गाल पर जड़ दिया। विराज अपने गाल पर हाथ रख कर, भाई। दक्ष गुस्से से, चुप, बिल्कुल चुप, मत कह मुझे भाई, शर्म आ रही है आज मुझे खुद पर कि मैं तेरा भाई हूँ। कैसे इतना गिर गया तू? तुझे समझ भी पड़ रहा है क्या करके लौटा है तू? पूरी जिंदगी खराब कर दी है तूने एक लड़की की अपने गुस्से में। पाउटिंग पाउटिंग। विराज चिल्लाकर, कुछ गलत नहीं, नाइट मोड 91% किया है मैंने। उसने जो किया है उसकी सजा दी है मैंने उसे। बहुत गुरूर था उसे खुद पर, उसके गुरूर को तोड़ा है मैंने। हाथ उठाया था उसने मुझ पर, विराज ठाकुर पर। दक्ष विराज के गाल पर एक और थप्पड़ लगा कर, ले मैंने भी उठाया तुझ पर हाथ। बोल क्या करेगा तू? हाथ उठाएगा मुझ पर? बोल क्या करेगा? मुझे बर्बाद करेगा या मेरे बीवी बच्चे को? दक्ष की बात पूरी होने से पहले ही विराज तड़प कर, भाई आप सोच भी कैसे सकते हैं मैं आपको कुछ करूंगा? जान हो मेरी आप सब। दक्ष विराज की कॉलर पकड़कर, तो फिर सुहानी के साथ ऐसा कैसे किया तूने? उस मासूम के साथ ऐसे कैसे किया तुमने? तुम्हारे जमीर ने धिक्कारा नहीं तुम्हें? विराज भाई, मैंने शादी की है उससे, जैसे वो वहां रहती थी वैसे ही यहाँ रह लेगी, बल्कि उससे भी ज्यादा लेविस लाइफ है यहाँ उसकी। और आज नहीं तो कल शादी तो उसकी होनी ही थी। अगर मैंने कर ली तो क्या फर्क पड़ता है? दक्ष गुस्से से, फर्क पड़ता है विराज। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। अभी उम्र ही क्या है उसकी, हमारी परी और विनी जितनी ही तो है। तुम दोनों में उम्र का भी काफी फर्क है, वो कम से कम 8 साल छोटी है तुमसे। चलो ये सब छोड़ भी दे तो इतना सब करने के बाद क्या वो कभी माफ कर पाएगी तुम्हें? क्या दिल से अपना पाएगी तुम्हें? उसकी छोड़ो, तुम बताओ, तुम अपना पाओगे उसे? हाँ, आज तक अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाए हो तुम, कैसे आगे बढ़ोगे उसके साथ? पाउटिंग पाउटिंग। विराज अपना चेहरा फेर कर, भाई प्लीज। दक्ष, चेहरा फेर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी विराज। कैसे कर सकते हो तुम ये सब? जब घर में सबको पता चलेगा तो क्या होगा सोचा है तुमने? डेड, दादू, काका सा, सब कैसे हैंडल करोगे? क्या जवाब दोगे सबको? एंग्री एंग्री। विराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, ये मेरी जिंदगी है। अच्छा बुरा जो भी है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और अब हकीकत यही है कि सुहानी विराज ठाकुर की पत्नी है। दैट्स इट। स्मर्क। दक्ष, ठीक है, पत्नी है ना वो तेरी, तो निभा इस रिश्ते को। अपने अतीत से बाहर निकल और भूल जा सब। नई शुरुआत कर अपने जिंदगी की। सुहानी को उसका हक दे, उसे उसके हिस्से का सम्मान दे, आगे बढ़ उसके साथ इस रिश्ते में। विराज गुस्से से, ये पॉसिबल नहीं है भाई, वो लड़की, उसने इतनी इंसल्ट की मेरी, उसे सबक तो मिलना ही था। डिसअपॉइंटेड। दक्ष, दे चुका ना उसे सजा, कर तो ली तूने अपने मन की, अब छोड़ दे उसे, जाने दे उसे अपनी दुनिया में वापस, अपने परिवार के पास। तलाक दे दे उसे और आजाद कर उस मासूम को। दक्ष के मुंह से तलाक की बात सुन विराज बेचैन हो जाता है। विराज, बेचैनी से नहीं, कभी नहीं, मैं उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। बीवी है मेरी वो, ये कभी नहीं होगा। कन्फाउंडेड फेस पाउटिंग। दक्ष ध्यान से विराज को देखने लगा। उसे विराज की आंखों में एक अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही थी। पहली बार दक्ष को विराज के चेहरे पर एक डर सा दिखाई दिया, जो शायद सुहानी के दूर जाने के नाम से था। ये देख दक्ष के मन में एक उम्मीद सी जगी। दक्ष, सख्ती से तो तू चाहता क्या है? या तो सुहानी को आजाद कर या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। मैं जानता हूँ मेरे भाई, ये सब तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो तू कर ही सकता है ना? और किसी के लिए नहीं तो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए कोशिश कर इस रिश्ते को अपनाने की। इसकी शुरुआत आज से कर। सुहानी के लिए ना सही, लेकिन दादू दादी सा, काका सा, छोटी माँ और मेरे लिए ही सही, आज की रस्मों को ठीक से पूरा कर ले।
अगर सच में तेरी नजरों में मेरी बात का कोई मान है तो पूजा के लिए रेडी होकर नीचे आ जाना, वरना ऑफिस चले जाना। डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड ये कह वो बाहर निकल जाता है। दक्ष के जाते ही विराज गुस्से दीवार पर पंच मार देता है और गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है। कुणाल भी बाहर चला जाता है। दक्ष बाकी सबके पास हॉल में वापस आता है तो रश्मि जी उसे देख बेटा विराज। दक्ष मुस्कुराकर आप पूजा की तैयारी करवाइए छोटी माँ, विराज बस आता ही होगा। स्माइल रश्मि जी मुस्कुराकर चली जाती हैं। कुणाल दक्ष से सर आपको लगता है कि विराज सर आएंगे? दक्ष हंसते हुए तुम्हारे विराज सर का बड़ा भाई हूं मैं, अच्छे से जानता हूं उससे कौन सा काम कैसे करवाना है। सिर्फ बाहर से गुस्सा भरा है, उसमें अंदर से दिल बिल्कुल खरा सोना है। और तुम्हारे सर की खबर तो मैंने ले ली है, तुमसे हिसाब अभी बाकी है। ओपन माउथ स्माइल। कुणाल सकपकाते हुए सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विराज सर का ही प्लान था। मुझे अब खुद सुहानी मैम के लिए सोचकर बुरा लग रहा है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने सर। बहुत प्यारा परिवार था सुहानी मैम का, सब बिखेर दिया मैंने। पेंसिल फेस दक्ष कुणाल के गले में हाथ डालकर जो करना था तुम कर चुके अपने सर के साथ मिलकर। ये पहला हनुमान है जो राम जी के साथ मिलकर सीता मैया की ही लंका लगा आया। जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। और खबरदार जो अपने सर के सामने तुमने अपना मुंह खोला तो। उंगली से दाहिनी और इशारा दक्ष की बात पर कुणाल हाँ में सिर हिला देता है। तभी कुणाल की नज़र सीढ़ियों की ओर जाती है तो उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है। उसे ऐसे देख दक्ष भी सीढ़ियों की ओर देखता है तो सामने विराज पीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग की ट्राउजर पहने नीचे उतर रहा था। दक्ष उसे देख मुस्कुरा दिया। विराज दक्ष के पास आकर भाई ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, किसी और गलतफहमी में मत रहिएगा आप। आज आपके लिए तो मैं इन रस्मों में शामिल रहूंगा, लेकिन अगली बार फिर कभी मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिएगा। स्मग उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दक्ष मुस्कुरा कर चल, मॉम और छोटी माँ तेरा ही इंतजार कर रही हैं। स्माइल दक्ष विराज को लेकर सबके पास आता है। विराज को तैयार देख सबके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आते हैं। सिद्धि ने भी सुहानी के कपड़े बदलवा कर खूबसूरत सी बांधनी प्रिंट की रेड और येलो कॉम्बिनेशन की राजस्थानी लहंगा और ओढ़नी पहना दी थी और हल्का मेकअप भी कर दिया था, जिससे सुहानी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विराज की नजरें भी कुछ पल के लिए सुहानी पर थम सी गई थी। दादी जी के इशारे पर मालिनी जी ने सुहानी को विराज के पास खड़े होने को कहा और दोनों की जोड़े में नजर उतारी। फिर उन्हें पूजा घर में लेकर गई। पूजा घर में परी और विनी ने दोनों का गठबंधन किया। विराज बस सुहानी को ही देखे जा रहा था, जो किसी खूबसूरत सी जापानी गुड़िया की तरह रश्मि जी के बताए अनुसार पूजा की एक एक विधि अच्छे से कर रही थी। विराज खोए हुए सा बस सुहानी के हाथ के नीचे अपना हाथ रखे पूजा की सारी विधि पूरी कर रहा था। पूजा के बाद सुहानी ने अपना बनाया हुआ खाना ठाकुर जी को भोग लगाया और एक भोग अपने आराध्य महादेव को लगाया। सुहानी आंखें बंद करके मन में महादेव आप हमेशा हमारे साथ ही रहिएगा, हमारी वजह से कभी इस घर के लोगों का दिल ना दुखे। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। विराज अब भी सुहानी को ही देख रहा था। पूजा के बाद दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। दादाजी दक्ष, सिद्धि बिंदनी और व्योम, आप तीनों विराज और सुहानी बिंदनी के साथ कुलदेवी माँ के मंदिर चले जाइए। वहाँ इन दोनों के हाथ लगवाकर गरीबों में भोग और कपड़े भी बंटवा दीजिएगा, ध्यान रहे कोई चूक ना हो। दक्ष जी दादू। स्माइल। कुछ देर में वो सब कुलदेवी माँ के मंदिर के लिए निकल जाते हैं जो वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही था। विराज ड्राइविंग सीट पर था और उसके साथ दक्ष बैठा हुआ था। पीछे व्योम, सुहानी और सिद्धि बैठे हुए थे। रिशांत स्कूल गया हुआ था। पीछे की गाड़ियों में नौकर बाकी सामान लेकर आ रहे थे। विराज की नजरें अब भी शीशे पर दिखाई देते हुए सुहानी के अक्स पर ही टिक जा रही थी। सिद्धि ने गरीबों में बांटने वाले सामान को सुहानी और विराज से हाथ लगवाकर नौकरों के हाथ सब में बंटवा दिया। वहां का सारा काम निपटने के बाद सब साथ में वापस घर के लिए निकल गए। सुबह से काम में लगे होने और दिन भर के उपवास की वजह से सुहानी काफी थक चुकी थी। दक्ष इस बार ड्राइविंग सीट पर था और उसने सिद्धि को अपने साथ बैठा लिया था और व्योम को दूसरी गाड़ी में भेज दिया। विराज को आखिर सुहानी के साथ बैठना ही पड़ा। गाड़ी में बैठते हुए गलती से सुहानी का दुपट्टा विराज के नाइट मोड 88% हाथ के आ जाता है। सुहानी विराज को बैठते देख विंडो की तरफ सरकने लगती है कि उसे दुपट्टे पर कुछ खिंचाव सा महसूस होता है। दुपट्टा सुहानी के सिर पर पिनअप था। दुपट्टे के खींचने से उसमें उलझकर सुहानी के बाल भी खींच गए जिससे उसकी सिसकी निकल गई। विराज दुपट्टे से हाथ हटाकर अपना सामान संभाल कर रखा करो। स्मर्क। सुहानी उसे घूरकर महादेव ने दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, कभी कभी इस्तेमाल भी कर लिया कीजिए। एंग्री स्मर्क। विराज गुस्से से तुम्हें तो मैं। उंगली से दाहिनी और इशारा दक्ष पीछे मुड़कर विराज क्या कर रहे हो, बैठो जल्दी निकलना है। विराज सुहानी को घूरकर बैठ जाता है। सुहानी भी उसे देख मुंह चिढ़ाकर विंडो से बाहर देखने लगती है।
दक्ष मिरर से उन दोनों को देख गहरी सांस लेकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर में सुहानी की नींद लग जाती है। विराज की नजरें सुहानी पर जाती है तो वहीं थम सी जाती हैं। सुहानी की साइड की विंडो थोड़ी खुली हुई थी जिससे हवा से उड़कर उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। राजस्थानी लिबास, उस पर नई दुल्हन का पूरा सिंगार किए सुहानी के गोरे चेहरे पर आते हुए बालों को देख ऐसा लग रहा था मानो चांद बादलों की ओट में छिप रहा है। विराज बस एक टक सुहानी को देख रहा था। कुछ देर में वो सब ठाकुर मेंशन पहुंच गए। दक्ष ने गाड़ी रोकी तो सिद्धि सुहानी को देख हंसते हुए, लो ये तो सो गई। भैया आप उठाए अपनी दुल्हन को, हम दोनों निकलते हैं। ओपन माउथ स्माइल सिद्धि दक्ष के साथ उतरकर आगे बढ़ जाती है। विराज सुहानी की ओर देखे, सुनो उठ जाओ घर आ गया है। विराज की आवाज का भी सुहानी पर कोई असर नहीं होता है। विराज एक दो बार और आवाज देता है। आखिर में अपने फोन पर फुल साउंड में अलार्म लगाकर सुहानी के कान के पास रख देता है। अलार्म बजते ही सुहानी चौंक कर उठ जाती है और घबराहट में उसकी चीख निकल जाती है। सुहानी फोन देख अलार्म बंद करती है और अपनी बगल में देखती है तो विराज हाथ सीने पर बांधे उसे ही घूर रहा था। सुहानी गुस्से में, ये क्या तरीका है ठाकुर साहब, ऐसे कौन उठाता है किसी को? महादेव, अभी हमें अटैक आ जाता। कन्फाउंडेड फेस, कन्फाउंडेड फेस। विराज उसे घूरते हुए, इस तरह गधे घोड़े बेचकर सोओगी तो यही होगा। अब चलो अंदर, भाई भाभी जा चुके हैं। स्मर्क। सुहानी गुस्से से, तो आप भी चले जाते, हमने नहीं कहा था आपसे यहाँ बैठकर हमारी चौकीदारी करने। स्मर्क। विराज गुस्से से, शौक नहीं है मुझे तुम्हारे साथ बैठने का। अगर अकेले अंदर जाता तो सब हजार सवाल करते, इसलिए मजबूरी में बैठना पड़ा। चलो अब। ये कह वो अपनी साइड का डोर खोल बाहर आता है और उसके पीछे पीछे मुंह बनाते हुए सुहानी भी बाहर आती है। दोनों घर के दरवाजे पर आते हैं तो रश्मि जी दोनों की नजर उतार कर तिलक करती हैं। दोपहर हो चुकी थी। आज सुबह से किसी ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मालिनी जी ने लंच जल्दी लगवा दिया। आज का सारा खाना सुहानी ने ही बनाया था। रश्मि जी के इशारे पर सुहानी ने सबको पहले मीठा सर्व किया। सुहानी ने मीठे में रबड़ी, जलेबी और घेवर बनाए थे। सारा खाना देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खाना प्योर राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ था। ये देख विराज शॉक रह जाता है। वो एक नज़र खाने को देखता है, फिर सुहानी को। सुहानी उसे देख शरारत से अपनी भवें नचा देती है। विराज मन में, इसने ये सब अकेले बना कैसे लिया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो व्योम, विनी और परी की ओर देखता है जो सुहानी को देख मुस्कुरा रहे थे। दादाजी ने एक चम्मच रबड़ी और जलेबी खाई तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सुहानी को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख, मीठा बहुत अच्छा बना है। आज आपने हमें हमारी माँ सा की याद दिला दी। बिल्कुल यही स्वाद उनके भी हाथों में था। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। स्माइल, ये कह उन्होंने ने दादी की ओर देखा तो दादी ने उनके हाथ में एक फाइल रख दी। दादाजी ने वो फाइल सुहानी के हाथ में रखकर, बिंदनी ये हमारी ओर से आपकी पहली रसोई का शगुन। स्माइल। सुहानी हाथ जोड़कर, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है दादाजी, हम ये नहीं ले सकते। फोल्डेड हैंड्स। दादी जी मुस्कुराकर, सुहानी इसे हमारा आशीर्वाद समझकर ही रख लो बेटा। इसमें उदयपुर की एक हवेली के पेपर्स हैं जो अब तुम्हारे नाम पर हैं। स्माइल। सुहानी विराज की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। सुहानी सिर झुकाकर, दादाजी क्या हम आपसे अपनी पसंद का शगुन ले सकते हैं? पेंसिव फेस। ये सुन सबकी नजरें सुहानी की ओर उठ जाती हैं। मालिनी जी राघव जी की तरफ झुककर, देख लीजिए मैंने सही कहा था, ये लड़की सिर्फ पैसों की भूखी है। आज से ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। स्मर्क स्मर्क। राघव जी उन्हें आंखें दिखाते हैं तो वो चुप हो जाती हैं। दादाजी और दादी एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर सुहानी की ओर देखकर, बताए बिंदनी क्या चाहिए आपको? ये सब अब आपका भी है, कहिए क्या चाहिए? सुहानी धीरे से, दादाजी हम चाहते हैं कि बनारस में जो कॉलेज वाली जमीन है वहाँ कोई मॉल ना बने। हजारों बच्चों का भविष्य टिका है उस कॉलेज पर। उस कॉलेज को कभी बंद ना किया जाए। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। सुहानी की बात सुन सब एक दूसरे को देखते हैं। विराज अब भी सुहानी को घूर रहा था। रश्मि जी और आदेश जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। दादाजी विराज को एक नज़र देखते हैं, फिर सुहानी के सिर पर हाथ रखकर, हम वचन देते हैं आपको, उस कॉलेज को कभी किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। स्माइल। सुहानी ये सुन चैन की सांस लेती है। दादाजी फाइल सुहानी के हाथ पर रखकर, हमने आपकी बात मानी, अब आप भी हमारा मान रखते हुए इसे अपने पास रखें। स्माइल। सुहानी रश्मि जी की तरफ देखती है तो वो मुस्कुरा कर अपनी पलकें झपका देती हैं। सुहानी वो फाइल लेकर दादी और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। राघव जी मालिनी जी और देखते हैं तो वो भी बेमन से एक बॉक्स उनके हाथ में रख देती हैं। राघव जी सुहानी को एक बहुत खूबसूरत सा जड़ाऊ हार देते हैं। आदेश जी और रश्मि जी सुहानी को डायमंड का सेट देते हैं। दक्ष और सिद्धि सुहानी को बहुत खूबसूरत से रोज गोल्ड के डायमंड लगे हुए कंगन देते हैं। व्योम सुहानी के हाथ में एक बॉक्स रखकर, भाभी ये आपके लिए, देख लीजिए पसंद आया या नहीं।
स्माइल। सुहानी मुस्कुराकर बॉक्स खोलती है तो उसमें एक लेटेस्ट मोबाइल फोन होता है। सुहानी व्योम को देखती है तो व्योम मुस्कुराकर, मैंने नोटिस किया आपके पास अपना फोन नहीं है, अब से इसे यूज कीजिएगा। स्माइल। सुहानी, पर हमें इसकी क्या जरूरत है? व्योम, भाभी आज के टाइम में फोन होना बहुत जरूरी है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर धीरे से भाई जब ऑफिस में रहेंगे तो आपको उनसे बात करने में काम आएगा। विंकिंग फेस सुहानी विराज को देखती है, फिर मुंह बनाकर धीरे से, इन खड़ूस से कौन बात करना चाहेगा, फोन पर भी आग ही उगलेगे। स्मर्क। सुहानी की बात व्योम सुन लेता है और हंस पड़ता है। व्योम झुककर सुहानी के पैर छूने लगता है तो सुहानी पीछे हटकर, ये क्या कर रहे हैं आप भैया, आप बड़े हैं हमसे। वरीड। रश्मि जी मुस्कुराकर, बेटा व्योम उम्र में तुमसे बड़ा है पर रिश्ते में तुम उससे बड़ी हो, हक है उसका। सुहानी ये सुन मुस्कुरा देती है। परिधि और विनिसा सुहानी को परफ्यूम का एक कलेक्शन गिफ्ट करती हैं। विराज गुस्से से, अब खाना खाए या आज इसी से पेट भरना है, डिसअपॉइंटेड। सुहानी मन में, ये कड़वे करेले ही रहेंगे हमेशा, कोई नहीं इनका इलाज तो हम करते हैं आज। स्माइल विद हॉर्न। सुहानी शरारत से मुस्कुराकर विराज के पास आकर उसकी प्लेट में प्याज की कचौरी और गट्टे की सब्जी सर्व करके, आपने कहा था ना कि आपको यही खाना है, हमने ये स्पेशल आपके लिए बनाया है। ओपन माउथ स्माइल। विराज सुहानी के चेहरे को देखता है जो शरारत से मुस्कुरा रही थी। विराज को उसके स्वीट बिहेव से कुछ डाउट होता है। वो सुहानी की प्लेट अपने सामने रख लेता है और अपनी प्लेट सुहानी के आगे रखकर, पहले तुम खाओ। सुहानी घबरा कर, अरे ये क्या कह रहे हैं आप, हम आपकी प्लेट से कैसे खा सकते हैं? वरीड। विराज टेढ़ा मुस्कुराकर, क्यों नहीं खा सकती, खाओ, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, लेकिन तुम भूल जाती हो तुम्हारा पाला विराज ठाकुर से पड़ा है। सुहानी और विराज को धीरे धीरे यूं बातें करते हुए देख, आदेश जी विराज क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? विराज, नहीं डेड, मैं बस सुहानी से कह रहा था कि सुबह से भूखी है, थक गई होगी इतना काम करके, जल्दी से खाना खाकर आराम कर ले, पर ये मान ही नहीं रही है। टंग आउट। आदेश जी, सुहानी विराज ठीक कह रहा है बेटा, आप खाना खाकर आराम कर लो। स्माइल। सुहानी धीरे से, जी पापा जी। पेंसिव फेस। विराज सुहानी को देख टेढ़ा मुस्कुरा देता है और अपनी प्लेट उसकी तरफ सरका देता है। सुहानी उसकी प्लेट से कचौरी उठाकर खाने लगती है। विराज ध्यान से उसके चेहरे को देखता है, उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देख मुस्कुरा देता। तभी सुहानी मुस्कुराकर उसे देखती है और मजे से खाना खाने लगती है। विराज हैरान होकर उसे देखता है। दक्ष, क्या हुआ विराज, तू खा क्यों नहीं रहा है? खाना बहुत टेस्टी बना है, खा कर देख। यमी फेस। विराज हाँ में सिर हिलाकर कचौरी का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखता है। कचौरी खाते ही विराज की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सुहानी विराज की तरफ झुककर, क्या हुआ ठाकुर साहब, मान ली हार, ये तीखा खाना आपके बस की बात नहीं है। ओपन माउथ स्माइल। सुहानी की व्यंग्यात्मक बातें सुन विराज सुहानी को घूर कर देखता है और एक के बाद एक प्लेट में रखी कचौरियों को खाने लगता है। खाते हुए विराज का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और आंखें भी लाल हो गई थी। बहुत ज्यादा तीखा खाने की वजह से विराज को हिचकियां आनी शुरू हो गई थी। दरअसल सुहानी ने विराज के लिए बनाई गई कचौरी में ढेर सारी लाल मिर्च भर दी थी। उसे पता था कि विराज जरूर उस पे शक करेगा, इसलिए उसने पहले ही अपनी प्लेट में मिर्ची वाली कचौरी रखी और विराज के प्लेट में सादी कचौरी रखी, जिसे विराज ने खुद बदल दिया था। विराज को हिचकियां लेते देख सिद्धि, विराज भैया क्या हुआ, आप ठीक है ना? सुहानी, तुमने खाने में लाल मिर्ची का उपयोग तो नहीं किया है ना? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, भैया को लाल मिर्ची से एलर्जी है, एक दाना भी लाल मिर्च खाते ही तबीयत खराब हो जाती है इनकी। ये सुन सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो विराज की तरफ देखती है जो मिर्ची भरी हुई 4 कचौरी खा चुका था, की ओर देखता है। सुहानी जल्दी से रबड़ी एक चम्मच में लेकर विराज की ओर बढ़ा देती है। विराज उसे गुस्से से जलती हुई आंखों से घूरकर वहां से उठकर ऊपर अपने रूम में चला गया। मालिनी जी सुहानी को घूरकर, क्या हुआ विराज, ऐसे क्यों चले गया, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कर दिया? राघव जी मालिनी जी को घूरकर, नाइट मोड 90%। मालिनी, विराज अपना नाश्ता कर चुका है इसलिए चला गया। सुहानी, बेटा आप भी खाना खाकर आराम करो, आज काफी थकान हो गई होगी आपको। स्माइल। सुहानी उठते हुए, हमारा खाना हो गया, हम ठाकुर साहब को देखकर आते हैं, शायद उन्हें कोई जरूरत हो। पेंसिव फेस। ये कह सुहानी वहां से उठकर ऊपर जाने लगती है। फिर सबको खाना खाते हुए देख चुपचाप किचन में चली जाती है और एक कटोरी में शहद डाल उसे लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सुहानी रूम में आकर इधर उधर देखती है, उसे विराज कहीं नहीं दिखाई देता तो वो बालकनी में चली जाती है। सुहानी बालकनी का दरवाजा स्लाइड करती है तो सामने विराज बिना बॉक्सिंग ग्लव्स पहने ही पंचिंग बैग पर मुक्कों की बरसात कर रहा था। गुस्से और मिर्ची की जलन से पूरा चेहरा और आंखें अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। विराज ने अपने कपड़े बदल लिए थे, इस वक्त वो सिर्फ लोवर और सैंडो में था। जिम में कसा हुआ उसका शरीर, उसके बाइसेप्स, उसके सिक्स पैक एब्स सब उसे काफी हॉट लुक दे रहे थे। विराज को इस तरह इतने गुस्से में देख सुहानी सहम गई थी।
आज से पहले उसने किसी को इतने ज्यादा उग्र रूप में नहीं देखा था। सुहानी के हाथ उसे ऐसे देख कांपने लगे थे। सुहानी की नज़र विराज की गर्दन पर गई तो उसने देख वहां लाल निशान उभर आए थे। यही निशान विराज के बाजुओं और सीने पर भी दिखाई दे रहे थे, जो शायद मिर्ची की एलर्जी की वजह से थे। सुहानी घबराकर तुरंत रूम में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। विराज को ऐसे तकलीफ में देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। सुहानी को ऐसे में सिर्फ रश्मि जी की ही याद आई। एक वही है जो इस वक्त उसकी मदद कर सकती हैं। सुहानी रूम से निकल भागते हुए रश्मि जी की तरफ जाने लगी, तभी सामने से आते हुए दक्ष से टकरा गई। सुहानी दक्ष को देख, सॉरी भैया, हम आपको देख नहीं पाए, पेंसिव फेस। सुहानी का घबराया हुआ चेहरा देख दक्ष, कोई बात नहीं सुहानी, हो जाता है जल्दी में, पर तुम ऐसे कहाँ भागी जा रही थी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुहानी दक्ष को देखती है, फिर सिर झुकाकर उसे सारी बातें बता देती हैं। सुहानी की बात सुन दक्ष के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर जाती हैं। दक्ष, ये तुमने ठीक नहीं किया सुहानी। विराज को लाल मिर्च से एलर्जी है, उसके पूरे शरीर पर रेसेस हो जाते हैं इससे। डिसअपॉइंटेड। सुहानी सिर झुकाकर भरी आंखों से, हमसे गलती हो गई भैया, हम ठाकुर साहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने सुबह हमें परेशान किया, बस इसलिए उन्हें थोड़ा परेशान करना चाहते थे। महादेव की कसम, हमें नहीं पता था कि वो गुस्से में सारी कचौरियां खा लेंगे। हमें नहीं पता था उन्हें एलर्जी है मिर्ची से। क्राइंग। दक्ष, कुछ शांत होकर, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ उसे। विराज को ठंडे दूध के साथ खिला देना और लोशन लगा देना उसके रेसेस पर, कल तक ठीक हो जाएगा। विराज को अक्सर जरूरत पड़ती है, इसलिए एंटी एलर्जी मेडिसिन हमेशा मेरे पास होती है। 2 मिनट रुको तुम, ये कहे दक्ष तेजी से अपने रूम में गया और एक लोशन और कुछ टैबलेट लाकर सुहानी को दे दिया। सुहानी अब भी काफी परेशान दिख रही थी। दक्ष सुहानी के सिर पर हाथ रखकर, चिंता मत करो, कुछ देर में ठीक हो जाएगा वो, तुम रूम में जाओ, मैं दूध भेजता हूँ, और किसी से इस बात का जिक्र मत करना, ध्यान रखना अपना और उसका भी। स्माइल सुहानी हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी रूम में आती है तो विराज अब भी पंचिंग बैग पर मुंह के बरसाए जा रहा था। कुछ ही मिनट में एक सर्वेंट दूध का गिलास सुहानी को देकर चला गया। सुहानी के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो विराज को मेडिसिन खिलाए कैसे। इस वक्त विराज के पास जाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था, लेकिन उसे विराज को दवा देनी ही थी, वरना उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। सुहानी ने गहरी सांस ली और बालकनी में चली आई। सुहानी के बालकनी में आने की आहट से विराज ने सिर घुमाकर उसे देखा और फिर और भी तेजी से बॉक्सिंग करने लगा। सुहानी उसे देख बड़ी हिम्मत करके धीरे से, ठाकुर साहब प्लीज ये शहद खा लीजिए, पेंसिव फेस। विराज सुहानी की बात सुनकर भी अनसुना करके अपने काम में लगा था। सुहानी ने 1-2 बार और आवाज दी, पर विराज ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आखिर में सुहानी ने आकर पंचिंग बैग को अपने हाथों से पकड़कर रोक लिया। गुस्से में विराज का पंच सुहानी की तरफ उठ जाता है, जिसे देख सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराज का हाथ सुहानी के चेहरे के बिल्कुल नजदीक जाकर रुक जाता है। विराज सुहानी को देखता है, जो कसकर अपनी आंखें बंद किए पंचिंग बैग को अपने दोनों हाथों से पकड़े खड़ी हुई थी। विराज को इस वक्त सुहानी बेहद मासूम लग रही थी। वो एकटक सुहानी के चेहरे को देखने लगता है, फिर अपनी नजरें उस पर से हटाकर हट जाता है। सुहानी अपनी एक आंख खोलकर देखती है सामने विराज को। ना पाकर उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो विराज अंदर रूम में जा रहा था। सुहानी उसके पीछे भागकर रूम में आ गई। विराज अलमीरा से अपने कपड़े निकाल रहा था। सुहानी उसके सामने आकर, देखिए गुस्सा अपनी जगह है और तबीयत अपनी जगह, प्लीज ये शहद खा लीजिए, आराम मिलेगा आपको, फिर दूध के साथ ये मेडिसिन ले लीजिए। विराज ने गुस्से से उसे घूरा और वहां से हटकर बाहर की ओर जाने लगा। सुहानी दौड़कर उसके सामने आई और दरवाजा लॉक कर दिया। विराज ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर खींचा और दीवार से सटाकर खुद उसके सामने खड़ा हो गया। उसने सुहानी के दोनों हाथों को दीवार से सटा रखा था। विराज को इतने नजदीक देख सुहानी की धड़कनें बढ़ने लगी थी। विराज लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था। विराज उसके हाथों पर पकड़ कसते हुए, क्यों पीछे पड़ी हूँ मेरे, तुम तो यही चाहती थी ना मुझे तकलीफ हो, तड़पूं मैं भी, तो अब क्या हुआ, यहाँ तो कोई और है भी नहीं, फिर दिखावा क्यों कर रही हूँ मेरी फिक्र करने का। एंग्री। सुहानी नम आंखों से, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे हम, सिर्फ थोड़ा परेशान करने के लिए ये किया हमने, लेकिन आप हर वक्त गुस्सा नाक पर और अकड़ अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। जब पता है मिर्च से एलर्जी है तो क्यों खाए आपने कचौरियाँ, वो भी 1 नहीं 4-4। हमें क्या महादेव ने सपने में आकर बताया था कि हमारे ठाकुर साहब को मिर्च से एलर्जी है। स्मॉक कन्फाउंडेड फेस। सुहानी अपने धुन में सब बोले जा रही थी। विराज एकटक उसे देखे जा रहा था। सुहानी का हमारे ठाकुर साहब बोलना उसके दिल को एक सुकून दे गया। विराज चुप, बिल्कुल चुप, पहले मिर्ची खिलाकर मुंह जला दिया और अब अपनी बकबक से दिमाग खराब कर रही हो। कन्फाउंडेड फेस।
सुहानी कसमासाते हुए, ठाकुर साहब छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है। विराज की नज़र सुहानी के हाथों पर जाती है जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। विराज की मजबूत पकड़ से सुहानी के गोरे गोरे हाथों पर विराज की उंगलियों के निशान छप चुके थे। विराज ने अपने हाथ हटा लिए और चेहरा फेर कर खड़ा हो गया। सुहानी टेबल पर से शहद की कटोरी उठाकर विराज के सामने आकर, ठाकुर साहब प्लीज इसे खा लीजिए, जलन कुछ कम हो जाएगी, हमारे लिए नहीं तो माँ के लिए खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब देख उन्हें बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। पेंसिव फेस विराज सुहानी की ओर देखता है, जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से देख रही थी। जाने के इस आकर्षण में बंद कर विराज ने अपना मुंह खोल दिया। सुहानी ने जल्दी से शहद एक चम्मच में लेकर विराज के मुंह में डाल दिया, फिर दूध का गिलास आगे करके, ये पीकर मेडिसिन ले लीजिए। विराज मुंह बनाकर, तुम्हारे कहने पर मैंने हनी खा ली, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अब ये दूध भी पी लूंगा। स्मर्क सुहानी ने विराज की ओर देखा, फिर जल्दी से उसकी नाक दबाकर पकड़ लिया। विराज ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहा, सुहानी ने दूसरे हाथ से उसके मुंह में दवाई डाल दी और दूध का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। विराज ने एक सांस में पूरा दूध खत्म करता है तो सुहानी अपना हाथ उसकी नाक से हटा लेती है। विराज गुस्से से, ये क्या पागलपन था, तुम समझती क्या हो खुद को, एंग्री। सुहानी मुस्कुराकर, ये पागलपन नहीं, टेक्निक है बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने की। अब ये क्रीम आप खुद से लगाएंगे या ये भी हम लगाएं? ओपन माउथ स्माइल। विराज ने उसके हाथ से क्रीम छीन ली। नाइट मोड 87% और गुस्से में उसे घूरते हुए बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों में लोशन लेकर लगाने लगा। विराज के हाथ उसकी पीठ पर नहीं पहुंच रहे थे। ये देख सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, ठाकुर साहब दीजिए, हम लगा देते हैं आपकी पीठ पर दवाई, आपकी पीठ पर भी रेसेस है। पेंसिव फेस। विराज दूसरी ओर देखते हुए, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा मैनेज खुद से। डिसअपॉइंटेड सुहानी उसके पास आकर उसके हाथ से क्रीम की ट्यूब लेकर हर बात में छोटे बच्चों की तरह नखरे दिखाना जरूरी नहीं है, आप तो रिशान से भी छोटे हैं। स्मर्क। विराज, मैं तुम्हें छोटा बच्चा लगता हूँ? खुद को देखा है कभी? बिते भर की खुद हो और मुझे छोटा बच्चा कह रही हो। स्मर्क। सुहानी मुंह बनाकर, बिते भर के नहीं हैं हम, पूरे 5 फीट के हैं। हमें कहते हैं हम ज्यादा बातें करते हैं और खुद ही कब से बातें किए जा रहे हैं। कपड़े हटाइए अपने, हमें क्रीम लगाना है आपकी पीठ पर। पेंसिव फेस विराज सुहानी को देखता है, फिर अपनी सैंडो उतारकर साइड में डाल देता है और पेट के बल बेड पर लेट जाता है। विराज को ऐसे देख सुहानी काफी असहज हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसका विराज की पीठ पर दवाई लगाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए सुहानी धीरे से बेड पर बैठ गई और क्रीम अपने हाथ में लेकर हल्के हाथों से विराज की पीठ पर दवाई लगाने लगी। सुहानी के नर्म हाथों की छुअन अपनी पीठ पर महसूस कर विराज की धड़कनें बढ़ गई। कुछ ही पलों में उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। विराज की पीठ पर क्रीम लगाकर सुहानी उसे आवाज देती है, ठाकुर साहब। 2-3 बार आवाज देने पर भी विराज की ओर से जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो सुहानी झुककर उसके चेहरे को देख खुद से ही, ये तो सो गए। महादेव, क्या है ये? कभी गुस्से में धधकते ज्वालामुखी जो सब कुछ भस्म कर दे, और कभी बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह मासूम निश्चल। देखो तो जरा कैसे चेहरे से सोते हुए मासूमियत टपक रही है। अभी उठेंगे तो फिर आंखों से अंगारे बरसाने शुरू कर देंगे। वैसे ये क्रीम लगते ही सो कैसे गए? इस क्रीम में नींद की दवा मिक्स है क्या? ये कहते हुए वो क्रीम को सूंघ कर देखती है, फिर मुंह बनाकर, क्या हम भी? इसमें कैसे नींद की दवा मिक्स होगी? हमारे दुष्ट ठाकुर साहब तो चले गए निद्रा लोक की सैर करने, अब हम क्या करें? हम भी चले जाते हैं बाहर भाभी के पास। स्माइल। सुहानी उठने लगती है, तभी उसकी नज़र विराज के हाथों पर पड़ती है जिसमें बिना ग्लव्स के बॉक्सिंग करने की वजह से लाल निशान बन चुके थे। सुहानी इधर उधर कुछ खोजने लगती है, आखिर उसे बेड के साइड ड्रॉर में मेडिसिन बॉक्स मिल जाता है। सुहानी उसमें से ऑइंटमेंट लेकर उसके दोनों हाथों में लगाती है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर लाइट्स ऑफ करके बाहर निकल जाती है। सुहानी के जाते ही विराज के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने हाथ को देखते हुए मन में बड़बोली कहीं की स्माइल। विराज फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, लेकिन इस बार उसके होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। इधर दक्ष अपने रूम में आता है तो सिद्धि वही रूम में ही थी। सिद्धि दक्ष को देख मुस्कुरा कर, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, चेंज कर लीजिए, ऑफिस तो आज नहीं जाएंगे ना? स्माइल। दक्ष सिद्धि का हाथ पकड़ अपने करीब खींचकर, नहीं जान, आज तो नहीं जा रहा ऑफिस, आज का सारा वक्त आपका। थ्रोइंग किसेस। सिद्धि हंसते हुए, आप तो रहने ही दीजिए, अभी ऑफिस से एक फोन आ जाएगा और दौड़ पड़ेंगे, जाइए पहले चेंज कर लीजिए, इन कपड़ों में अनइजी रहते हैं आप। स्माइल। दक्ष सिद्धि के माथे को चूमकर, अभी 2 मिनट में वापस आकर आपकी सारी शिकायतें दूर करता हूँ। वैसे वो शैतान कहाँ है? थ्रोइंग किसेस। सिद्धि मुस्कुराकर अपने छोटे दादू के साथ बाहर गया है। आपके लाडले के पैर मेरे पास टिकते कहाँ हैं? कल से अपनी नई चाची का आंचल पकड़े हुए घूम रहा है।
ओपन माउथ स्माइल। दक्ष कुछ सोचने लगता है। तो सिद्धि क्या हुआ आपको, क्या सोचने लगे? दक्ष विराज के बारे में सोच रहा था। सिद्धि पता नहीं वो कब सब भूलकर आगे बढ़ पाएगा। अनअम्यूज्ड। सिद्धि दक्ष के सीने पर सिर टिका कर आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं? विराज भैया बहुत समझदार हैं और हिम्मती भी। उनके साथ जो हुआ उससे तो कोई भी टूटकर बिखर सकता था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और भी मजबूत कर लिया उसके बाद खुद को। दक्ष तड़प कर, मजबूत नहीं सिद्धि, पत्थर बना दिया है उसने खुद को। अपने गुस्से और अहम के नीचे अपनी भावना को कुचल लिया है उसने। ब्लू इट। सिद्धि दक्ष के गाल पर हाथ रखकर, अब सब ठीक हो जाएगा दक्ष जी। विराज भैया सब भूल अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। देखिएगा, सुहानी उनके जीवन में फिर से बहार ले आएगी। अपने चंचल स्वभाव से फिर से उन्हें खुलकर हंसना सिखा देगी। स्माइल थ्रोइंग किसेस। दक्ष हल्के से मुस्कुराकर, उनके जीवन में बहार तो तब आएगी जब उनके बीच का महायुद्ध खत्म होगा। मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों में दोनों कहीं एक दूसरे की ही जान ना ले ले। ओपन माउथ स्माइल। सिद्धि हैरानी से, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? विराज भैया सुहानी को पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने उससे शादी की ना। फ्लश्ड। दक्ष हल्के से हंसकर, आपका देवर कुत्ते की टेढ़ी दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। बहुत लंबी कहानी है, मैं चेंज करके आता हूँ फिर बताता हूँ आपको सब। ग्रिन ये कह वो सिद्धि के होठों को हल्के से अपने होठों से छूकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। दक्ष चेंज करके आता है तब तक सिद्धि ने उसके लिए सर्वेंट से कॉफी मंगवा ली थी। सिद्धि दक्ष के सामने कॉफी मग करके, क्या हुआ, आप कुछ कह रहे थे? दक्ष सिद्धि का हाथ पकड़ बेड पर बैठाता है और उसकी गोद में सिर रखकर सारी बातें उसे बताता है। सिद्धि अपने मुंह पर हाथ रख, दक्ष जी ये बहुत गलत किया है भैया ने। सुहानी की पूरी जिंदगी तहस नहस करके रख दी है। क्या होगा अब? क्या सुहानी उन्हें कभी माफ कर पाएगी या भैया अपना अतीत भूलकर उसे अपना पाएंगे? बहुत मासूम सी है सुहानी। मुझे नहीं पता था उसने अपने अंदर इतने बड़े तूफान को छिपाया हुआ है। ऐसे तो दोनों की जिंदगी और उलझ जाएगी। फ्लश्ड। दक्ष उठकर बैठते हुए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जाने क्यों मुझे सुहानी में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। एक वही है जो विराज को सही रास्ते पर लेकर आ सकती है, उसे उसके अतीत से निकाल सकती है। आप माने या ना माने, पर मैंने महसूस किया है कुछ तो है विराज के मन में सुहानी को लेकर। उसके दिल में अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है सुहानी के लिए। सुहानी ही है जो विराज को उसी की भाषा में जवाब दे सकती है। इसका सबूत तो आज हमने देख ही लिया। अनअम्यूज्ड ओपन माउथ स्माइल। ये कहते हुए वो हंस पड़ता है। सिद्धि उसकी बाह पर मारकर, एक तो बेचारे भैया की तबीयत खराब हो गई और आप यहाँ मजे ले रहे हैं। स्मर्क। दक्ष हंसते हुए सिद्धि को अपनी बाहों में भरकर, अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही किया सुहानी ने। सुहानी ही उसका दिमाग ठिकाने पर ला सकती है। ओपन माउथ स्माइल। ओपन माउथ स्माइल। सिद्धि उठते हुए, क्या आप भी? मैं आती हूँ भैया को देखकर, उन्हें शायद कोई जरूरत हो। सिद्धि उठने लगती है, तभी दक्ष उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वो सीधे उसके सीने से लग जाती है। दक्ष उसे लेकर पलट जाता है और खुद उसके ऊपर आकर विराज का ध्यान रखने के लिए, उसकी बीवी है उसके पास, आप बस मेरा ध्यान रखिए, ये कह वो उस पर झुक जाता है। सिद्धि भी नजरें झुकाकर अपनी बाहें दक्ष के गले में डाल देती है। सुहानी नीचे आती है, तब तक व्योम ऑफिस जा चुका होता है। परिधि और विनिसा भी अपने अपने रूम में थी। सिद्धि दक्ष के साथ अपने रूम में थी। रिशान भी आदेश जी के साथ बाहर गया हुआ था। सुहानी को काफी बोरियत महसूस हो रही थी। ठाकुर मेंशन काफी बड़ा था, अभी तक तो उसने पूरा मेंशन भी नहीं देखा था। वो चुपचाप बाहर लॉन में आकर गुमसुम सी बैठ गई। सुहानी लॉन में लगे झूले पर बैठकर सब और देख रही थी। बड़ा सा हवेली नुमा ठाकुर मेंशन, जिसका सिर्फ लॉन ही उसके बनारस वाले घर से 4 गुना था। सुहानी को अपने मम्मा पापा भाई की अब बहुत याद आ रही थी। उसके पास उन्हें याद करने के लिए एक निशानी भी नहीं थी जिसे देख वो उन्हें अपने करीब महसूस कर सके। काफी देर तक शांत बैठे रहने के बाद आखिर सुहानी ने बड़ी हिम्मत करके अपना फोन निकाला और विशेष का नंबर डायल कर दिया। बाहर आने से रोकने के लिए कसकर अपने हाथ से अपने मुंह को बंद कर लिया। दूसरी तरफ विशेष लगातार फोन पर हेलो हेलो कहे जा रहे थे। अचानक से विशेष रुक गया और कुछ ही पलों में सुहानी को उसकी सिसकियों की आवाजें आने लगी। विशेष खुद को संभाल कर, छोटी कैसी है तू खुश तो है ना? विशेष की आवाज सुन सुहानी बिखर जाती है। नाइट मोड 92%। सुहानी रोते हुए, आप ठीक है ना भाई? पापा कैसे हैं? और मम्मा, वो कैसी हैं? विशेष, मम्मा हॉस्पिटल में है सोना, पापा वही है, मैं लंच लेने घर आया था। सुहानी हैरानी से, क्या हुआ मम्मा को? भाई मम्मा ठीक है ना? विशेष खुद को संभालते हुए, कुछ ठीक नहीं है छोटी, तेरे जाने के बाद मम्मा को माइनर अटैक आया था, अभी हॉस्पिटल में है वो, तुझे बहुत याद करती हैं। लौटा बच्चा, वापस आ जा। मैं जानता हूँ मेरी छोटी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। क्या मजबूरी थी तेरी छोटी, बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? तू अभी कहाँ है बता मुझे।
मैं अभी लेने आता हूँ तुझे। कोई जरूरत नहीं है तुझे उस कमीने आदमी के साथ रहने की। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे मेरी बहन को वापस लाने से रोक सके। क्राइंग पाउटिंग। सुहानी धीमे से, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम खुश हैं यहाँ। पेंसिव फेस। विशेष गुस्से से, तो किसे बेवकूफ बना रही है सोना। विराज ठाकुर कैसा इंसान है मैं अच्छे से जानता हूँ, और ये भी कि उसने तुझे मजबूर किया होगा किसी ना किसी बात पर। बस एक बार मुझे वो वजह बता दे तू। उस ठाकुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पाउटिंग पाउटिंग। सुहानी, नहीं भाई, हमने कहा ना, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया है। ये सब हमने अपनी खुशी से किया है। आप हमारी फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। भाई मम्मा का ध्यान रखिएगा। विशेष नम स्वर में, तू ऐसा क्यों कर रही है छोटी। मैं जानता हूँ तू कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है। वापस आ जा सोना। पापा से मैं बात करूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें। क्राइंग। सुहानी नम आंखों से मुस्कुराकर, क्या बात करेंगे भाई आप उनसे। उन्होंने तो हमारे जीते जी हमारा श्राद्ध कर दिया है। भाई अभी हम रखते हैं, बाद में आपको फोन करते हैं। हम ही आपको कॉल करेंगे, आप इस नंबर पर फोन मत कीजिएगा। ये कह वो कॉल कट कर देती है और फोन अपने सीने से लगाए रोने लगती है। शाम का वक्त, सब साथ बैठे हुए थे। सुहानी और सिद्धि सबको चाय नाश्ता सर्व कर रही थी। रश्मि जी सुहानी से, विराज कहाँ है सुहानी। सुहानी उन्हें चाय देते हुए, पता नहीं माँ, हम तो दोपहर के बाद से रूम में गए ही नहीं। जब नीचे आए तो ठाकुर साहब सो रहे थे। दक्ष, कोई बात नहीं सुहानी, तुम विराज की कॉफी रूम में ही ले जाओ। स्माइल। सुहानी उठने लगती है तो आदेश जी, सुहानी बेटा आप विराज को यही बुला कर ले आए, कॉफी वो सबके साथ ही पी लेंगे। हमें आप सबसे कुछ बात भी करनी है। सुहानी सिर हिलाकर, जी पापा जी। पेंसिव फेस। सुहानी सिद्धि के पास जाकर धीरे से, भाभी आप चलिए ना हमारे साथ रूम में। सिद्धि, उसी तरह क्यों, क्या हुआ। सुहानी, भाभी हमें उस शेर की गुफा में अकेले मत भेजिए। जब तक शेर सो रहा है तब तक शांति है, उठते ही पहला शिकार हमारा होगा। वरीद। सुहानी की बात पर सिद्धि हंस पड़ती है। फिर उसे देख शरारत से, देवरानी जी, शेर के मुंह में लाल मिर्च भी तो आपने ही डाली थी, अब अंजाम के लिए भी तैयार रहिए। वैसे मुझे नहीं पता था तुम विराज भैया से इतना डरती हो। सुहानी मुंह बनाकर, हम कोई नहीं डरते उनसे, हम क्यों डरने लगे। स्मर्क। सिद्धि मुस्कुरा कर, तो फिर जाओ उन्हें बुला कर लाओ। ओपन माउथ स्माइल। सुहानी मुंह बनाते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो सिद्धि उसे देख हंस पड़ती है। दक्ष सिद्धि की ओर देखता है तो वह उसे देख हाय विंक कर देती है। दक्ष सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगता है। इधर सुहानी रूम में आती है तो विराज अब भी सोया हुआ था। उसे ऐसे शर्टलेस सोते देख सुहानी असहज हो जाती है। सुहानी विराज की पीठ पर देखती है तो उसकी पीठ पर उभरे लाल निशान दवाई के असर से कुछ हल्के हो गए थे। सुहानी विराज को आवाज देती है, पर विराज गहरी नींद में होने के कारण उसकी आवाज नहीं सुन पाता। 2-3 बार आवाज देने पर भी विराज नहीं उठता तो सुहानी उसे उठाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर उससे पहले ही विराज झटके में उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सुहानी खुद को संभाल नहीं पाती और विराज के ऊपर ही गिर जाती है। सुहानी के विराज पर गिरते ही विराज की नींद भी खुल गई। सुहानी हैरानी से विराज को देख रही थी और विराज सुहानी के मासूम चेहरे को, सुहानी के चेहरे पर आते हुए बालों को हटाने के लिए विराज की उंगलियां खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि विराज के हाथ सुहानी के चेहरे को छूते, सुहानी विराज के हाथ पर मारकर, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। एंग्री एंग्री। सुहानी की आवाज से विराज जैसे होंश में आता है। वो तुरंत सुहानी पर से अपना हाथ हटा लेता है। सुहानी खुद को संभाल कर उठकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। सुहानी खुद को संभाल कर, नीचे पापाजी ने आपको बुलाया है, हम उठाने ही आए थे आपको, लेकिन आप तो पता नहीं कौन से गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। इतना आवाज दिया हमने, पर मजाल है कि कान पर जू भी रेंगी हो। ऐसे तो हमेशा इनके कान खड़े रहते हैं, आज जाने क्या हो गया था। स्मर्क स्मर्क। विराज, बस तुम्हारी इसी पटर से थोड़ी देर कानों को आराम मिला था, जो लगभग 40 घंटों से सुन रहा हूँ। जैसे ही मेरे कानों को आराम मिला, गहरी नींद लग गई। एंग्री। सुहानी मुंह खोलकर, हाँ हम पटर करते हैं, हम। महादेव, बस यही सुनना बाकी रह गया था। क्या कहा आपने। पिछले 40 घंटों से हमारी आवाज से आपके कानों को आराम नहीं मिल रहा था, और हमें बड़ा आराम मिल रहा है ये 10 किलो की लहंगा चुनरी पहनकर। आपको तो अब हमारी आवाज जिंदगी भर ऐसे ही सुननी पड़ेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। स्मर्क। सुहानी अपने धुन में बोले ही जा रही थी। विराज उठकर ड्रेसिंग के पास गया और वहां से कॉटन लेकर अपने दोनों कानों में डालते हुए वॉशरूम में चला गया। सुहानी मुंह खोले उसे जाते हुए देखने लगी, फिर पैर पटकते हुए बाहर चली गई। कुछ देर बाद विराज भी रेडी होकर नीचे आ गया। उसने ब्लैक जीन्स के साथ कॉफी कलर की हाई नेक फुल स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके शरीर पर आए रैसेस किसी को ना दिखे, लेकिन चेहरा अब भी हल्की लालिमा लिए हुए था। मालिनी जी विराज को देखकर, विराज बेटा ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतना लाल क्यों है।
विराज कुछ नहीं था ऐसा, शायद ज्यादा सोने की वजह से होगा। भाभी मेरी कॉफी दे दीजिए प्लीज, सिर में थोड़ा हेडेक है। दक्ष धीरे से वो तो होगा ही, अब जाकर शेर को सवा शेर मिला है। अब तक खुद सबकी नाक में दम किए हुए था, अब कोई आया है तुम्हें बराबरी की टक्कर देने। विराज दक्ष की बात पर उसे घूरता है। सिद्धि विराज के लिए कॉफी बनाने लगती है। फिर सिद्धि सुहानी के पास आकर सुहानी भैया को कॉफी देकर आओ। स्माइल। सुहानी सिर हिलाकर जी भाभी। फिर कॉफी की ट्रे लेकर मग देख भाभी ये तो ब्लैक कॉफी है। सिद्धि मुस्कुरा कर हाँ भैया हमेशा बिना शुगर की ब्लैक कॉफी ही पीते हैं, अगली बार तुम बनाना उनके लिए कॉफी। स्माइल स्माइल। सुहानी मुंह बनाकर छी, इतनी कड़वी कॉफी पीते हैं तभी इतना कड़वा बोलते हैं। सुहानी की बात सुन सिद्धि हंसकर पागल, जाओ उन्हें कॉफी देकर आओ वरना अभी ज्वालामुखी फट पड़ेगा। ग्रिन सुहानी विराज के पास कॉफी लेकर आती है। विराज उसे शक भरी नजरों से देखकर ये कॉफी तुमने बनाई है? सुहानी शरारत से मुस्कुराते हुए पीकर देखे तब पता चलेगा। विराज कॉफी हाथ में लेकर उसे सूंघ कर देखता है तो सुहानी ने शरारत से अपनी भौहें उचका दी। विराज ने मग वापस टेबल पर रख दिया। दादी जी विराज क्या हुआ बेटा, कॉफी क्यों नहीं पी रहे हो? अभी तो सर में दर्द है कह रहे थे। विराज धीरे से दादी सा मन नहीं है अब कॉफी पीने का, वरीड। सिद्धि विराज के पास आकर भैया कॉफी अच्छी नहीं बनी तो मैं फिर से दूसरी बना देती हूँ। पेंसिव फेस। विराज हैरानी से भाभी कॉफी आपने बनाई है? सिद्धि हाँ में सिर हिलाती है तो विराज गुस्से से सुहानी की ओर देखता है। सुहानी उसे देख अपनी आई विंक कर देती है। विराज मन ही मन कुड़ते हुए कॉफी पीने लगता है। तभी आदेश जी बाबा सा हम कुछ बात करना चाहते हैं। दादाजी हाँ कहिए आदेश। आदेश जी रश्मि जी को एक नज़र देखकर बाबा सा अब जब विराज ने शादी कर ही ली है तो हम चाह रहे थे कि ये खबर मीडिया और पूरे जयपुर को बता देना चाहिए ताकि आगे कोई गोसिप ना हो। विराज ने शादी कर ही ली है तो हम चाहते हैं ये खबर मीडिया और पूरे जयपुर को बता दिया जाए, इससे पहले कि उन्हें कोई गोसिप करने का बहाना मिले। आदेश जी की बात सुन सब एक दूसरे को देखते हैं। राघव जी आदेश ठीक कह रहे हैं बाबा सा, मीडिया में बात उछलते हुए देर नहीं लगती है। दादाजी कुछ सोचते हुए हम ठीक है फिर, वैसे भी हमने नई बिंदनी के स्वागत के लिए भी कोई फंक्शन नहीं रखा है अब तक। इसी नाइट मोड 91% बहाने सुहानी बिंदनी को सबसे मिलवा भी देंगे। व्योम दक्ष हमारे जितने भी रिश्तेदार बिजनेस से संबंधित लोगों और जयपुर के सारे प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण भिजवा दीजिए कल शाम होने वाले जश्न का। व्योम मीडिया को कैसे हैंडल करना है ये आपकी जिम्मेदारी होगी। व्योम खुशी से जी दादू सब हो जाएगा। दादाजी विराज की तरफ देखकर विराज कल हमें किसी तरह का तमाशा नहीं चाहिए, ध्यान रहे पूरे जयपुर की नजरें होंगी आप पर। उंगली से दाहिनी और इशारा विराज गंभीर स्वर में मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे किसी भी तरह के दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। आप सब चाहते थे मैं फिर से शादी करूं तो कर ली मैंने शादी हुई है तो धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाएगा, उसके लिए इस सो कॉल पार्टी की जरूरत नहीं है। डिसअपॉइंटेड कन्फाउंडेड फेस। आदेश जी सख्ती से अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि घर के फैसले तुम करो, पार्टी होगी और कल शाम ही होगी, मुझे इसमें किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए। विराज खड़े होकर जब सब कुछ आप डिसाइड कर ही चुके हैं तो मुझे यहाँ बुलाने का मतलब ही क्या है? खैर करेंगे तो आप वही जो करना चाहते हैं, किसी के इमोशन से आपको फर्क ही कब पड़ा है? एंग्री स्मर्क। आदेश जी गुस्से में विराज पाउटिंग व्योम और दक्ष खड़े होकर आदेश जी और विराज को रोकते हैं। दक्ष काका साहब प्लीज शांत रहिए, कल के सारे अरेंजमेंट मैं और व्योम देख लेंगे। विराज तो चल मेरे साथ। फोल्डेड हैंड्स ये कह वो विराज का हाथ खींचकर अपने साथ ले जाता है। व्योम भी उनके साथ चला जाता है। सुहानी को ये सब देख बहुत अजीब लग रहा है। विराज का ऐसा व्यवहार अपने ही पिता के साथ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिनी जी सिद्धि तुम डिजाइनर से बात करके उसे बुला लो और सुहानी के लिए कल के फंक्शन के लिए ड्रेस डिजाइन करवा लो। ध्यान रहे ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि पूरा जयपुर देखता रह जाए। ये ठाकुर्स की रेपो का सवाल है, इस बारे में सुहानी की पसंद पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। उसने तो आज तक इतने महंगे कपड़े देखे भी नहीं होंगे, पहनना तो दूर की बात है। तुम सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना। स्मर्क। सिद्धि को मालिनी जी की बात बहुत बुरी लगती है, उनका सुहानी को ऐसे कहना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। सिद्धि ने डिजाइनर को कॉल करके ठाकुर मेंशन ही बुला लिया। इधर दक्ष और व्योम विराज को लेकर स्टडी रूम में आए। दक्ष विराज से विराज ये सब क्या है? इतना गुस्सा कंट्रोल कर खुद को, जिस तरह से तू हर बात पर रिएक्ट करता है, सोचा भी है सुहानी पर उसका क्या असर पड़ेगा? अरे वो बच्ची तो पहले ही इतना कुछ झेल चुकी है तेरी वजह से कम अब तो उसे शांति से जीने दे। एंग्री। व्योम असमझ सा भाई क्या हुआ है, क्या झेल चुकी है सुहानी भाभी?
दक्ष बात को संभालते हुए, मेरा मतलब सुहानी के लिए ये सब बिल्कुल नया है, वो घबरा जाएगी। व्योम को दक्ष की बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो शांत ही रहा। व्योम विराज से, भाई दक्ष भाई ठीक कह रहे हैं, जो होना था हो चुका। कब तक आप उस बात के लिए खुद को और कहीं ना कहीं डेट को तकलीफ पहुंचाते रहेंगे? भूल जाइए ना सब। वरीड पेंसिव फेस। विराज गुस्से से टेबल पर रखी फाइलों को फेंकते हुए, नहीं भूल सकता मैं, ना उसके धोखे को, ना डैड ने जो किया उसे। पाउटिंग पाउटिंग। दक्ष उसे पकड़ते हुए, विराज शांत हो जा, क्या पागलपन है ये, कैसी बातें कर रहा है तू? अब तू अकेले नहीं है, सुहानी की भी जिंदगी जुड़ चुकी है तेरे साथ, संभाल खुद को। वरीड। विराज गुस्से में, क्या क्या संभालूं मैं भाई, सबने मिलकर तमाशा बनाकर रख दिया है मेरी जिंदगी का। किसी ने मेरी जिंदगी के साथ, मेरे भरोसे के साथ खेला, किसी ने महान बनते हुए उसे सजा दे दी, लेकिन मेरा क्या? आपको आज सुहानी का दुख, उसकी तकलीफ नजर आ रही, लेकिन मेरी तकलीफ क्यों किसी को दिखाई नहीं दी थी उस वक्त? क्यों 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 हुआ मेरे साथ ये? आज जो विराज ठाकुर है वो जिद्दी है, घमंडी है, लेकिन उसे ऐसा बनाने का जिम्मेदार कौन है? किसे दोष दूं मैं? पाउटिंग पाउटिंग। ये कहते हुए विराज घुटनों के बल गिर जाता है और दोनों हाथों को अपने बालों में धंसा लेता है। विराज की हालत देख दक्ष और व्योम दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। दक्ष विराज से पास बैठकर उसे अपने गले लगा लेता है। व्योम जल्दी से जग से गिलास में पानी डालकर विराज की तरफ बढ़ाता है तो विराज एक नज़र उसे देख अपनी आंखें साफ करके उठते हुए, विराज ठाकुर कमजोर नहीं है, नहीं चाहिए मुझे किसी का सहारा। डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड ये कहीं वो तेजी से बाहर निकल जाता है। व्योम और दक्ष उसे जाते हुए देखते हैं। व्योम दक्ष से, भाई क्या विराज भाई ने सुहानी भाभी से शादी उनकी मर्जी से की है? क्या सुहानी भाभी इस शादी के लिए तैयार थी? दक्ष व्योम की ओर देखता है, फिर उसे विराज और सुहानी की शादी के बारे में बता देता है, सिर्फ ये नहीं बताता जो विराज ने सुहानी के परिवार के साथ किया था। व्योम गहरी सांस लेकर, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ हुआ है। कंफ्यूज्ड फेस। दक्ष व्योम के कंधे पर हाथ रख, व्योम जो गलत होना था वो हो चुका है, अब हमें मिलकर इसे ठीक करना है। विराज चाहे कुछ भी कहे, पर मैंने उसकी आंखों में सुहानी से दूर होने की बेचैनी देखी है। उस दिन मैंने उसका रिएक्शन देखने के लिए सुहानी को तलाक देने की बात कही उससे। व्योम हैरानी से, भाई ये आप? दक्ष उसे रोकते हुए, बात सुनो पहले पूरी, मैंने सिर्फ विराज का रिएक्शन देखने के लिए ये कहा था, मेरी ये बात सुन। विराज के चेहरे पर जो भाव थे उसे देख मैं श्योर हूँ, विराज के दिल में सुहानी दस्तक तो दे चुकी है, जिसे वो सुनकर भी अनसुना कर रहा है। हमें बस किसी भी तरह उसे ये एहसास दिलाना है, सुहानी विराज को एक करना है हमें। स्माइल स्माइल। व्योम आप ठीक कह रहे हैं भाई, सुहानी भाभी ही है जो विराज भाई की जिंदगी में बहार फिर से ला सकती हैं, उन्हें फिर से पत्थर से इंसान बना सकती हैं, उन्हें जीना सिखा सकती हैं। स्माइल। दक्ष, एक और बात व्योम, मैंने जो आज तुमसे कही है, घर में किसी से उसका जिक्र भी मत करना, परी और विनी से भी नहीं, सुहानी से भी नहीं, समझे तुम? व्योम सिर हिलाकर, जी भाई मैं ध्यान रखूंगा। स्माइल। दक्ष और व्योम भी बाहर जाकर सबके साथ बैठ गए। कुछ देर बाद विराज अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी सुहानी, सिद्धि और डिजाइन मलीशा के साथ अंदर आई। मलीशा के साथ उसका एक असिस्टेंट भी था, हाथ में एक मूवेबल स्टैंड में काफी सारे डिजाइनर आउटफिट लिए हुए। विराज को रूम में देख मलीशा ने बड़ी अदा से उसे गुड इवनिंग विश किया। जवाब में विराज ने हल्के से अपना सिर हिला दिया और वापस अपनी नजर लैपटॉप पर गड़ा दी। मलीशा ने सुहानी को एक से बढ़कर एक वेस्टर्न डिजाइनर गाउन दिखाए, पर सुहानी ने ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं थे, इसलिए उसे ये सब देख काफी असहज महसूस हो रहा था। सुहानी ने सिद्धि को अपनी ओर खींचकर धीरे से कहा, भाभी ये लेना जरूरी है क्या? नहीं, हमारा मतलब, माँ ने जो कपड़े हमारे लिए भेजे थे उनमें भी कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, हम वो नहीं पहन सकते। वरीड। सिद्धि प्यार से, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ इनमें से ही चूज करना है। हमारी सुहानी इतनी सुंदर है, हमें तो पता है, पर बाकी सबको भी तो पता चलना चाहिए ना। थ्रोइंग किसेस। मलीशा ने काफी सारे डिजाइनर वेयर दिखाए, पर कोई बैक लेस था तो किसी में उसकी कमर दिखाई देती, किसी में साइड से कट था जिसमें से उसकी टांगे दिखाई देती। ये सब देख सुहानी को घबराहट हो रही थी। विराज सोफे पर बैठा लैपटॉप में काम करते हुए सब देखे जा रहा था। मलीशा ने एक ब्लैक कलर की फुल लेंथ डिजाइनर गाउन उठाकर सुहानी पर लगाते हुए कहा, दिस वन इज मेड फॉर यू। अमेजिंग। सुहानी मैम, आई जस्ट से यू ट्राई इट, आई एम श्योर यू विल लव दिस। सुहानी ने उस गाउन को पलट कर देखा, सामने से तो वो सच में बहुत ही खूबसूरत था, पर पीछे से पूरा बैकलेस था। सुहानी घबरा कर, भाभी ये तो बैकलेस है। वरीड। सिद्धि मुस्कुराकर, इससे क्या फर्क पड़ता है सुहानी, देखना ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, तुम ट्राई करके देखो एक बार। स्माइल। मलीशा का असिस्टेंट, यस मैम, इसमें आपका फिगर और भी खूबसूरत लगेगा, यू लुक वेरी सेंसेस इन दिस आउटफिट। उसके ये कहते ही विराज की गुस्से भरी नजर उस पर उठ गई।
सुहानी ने वो ड्रेस लिया और घबराते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। तभी मलिशा के फ़ोन पर एक कॉल आया तो वो अपने असिस्टेंट के साथ 5 मिनट में आने का कह बाहर निकल गई। विराज सिद्धि से भाभी एक कॉफ़ी मिलेगी। सिद्धि मुस्कुराकर जी भैया अभी लाती हूँ स्माइल ये कह वो बाहर निकल जाती हैं। विराज चेंजिंग रूम की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है। विराज झिझकते हुए चेंजिंग रूम के डोर पर नॉक करता है। सुहानी अंदर से ही भाभी दरवाज़ा खुला है अंदर आ जाइए। विराज दरवाज़ा खोल अंदर आता है तो सुहानी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। सुहानी का गाउन जो कि बैकलेस था उसका कट पीठ से नीचे तक जा रहा था। ऊपर पीठ पर एक पतली सी डोरी थी जिसे बांधने की कोशिश कर रही थी पर उससे हो नहीं पा रहा था। विराज ने सुहानी को देखा, उसके सारे बाल कंधे से एक साइड सामने किए हुए थे जिससे उसकी दूध सी गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी। सुहानी की दूध सी गोरी नाइट मोड 96% काया पर काला रंग बेहद खूबसूरत लग रहा था। विराज कुछ पल के लिए तो उसे देखता ही रह गया, फिर उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली। सुहानी उसी तरह फिर से भाभी हमें ये ड्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, इसमें ना स्लीव्स है ना ही बैक पर कुछ। भाभी ये बंद नहीं रहा हमसे, प्लीज बांध दीजिए ना। वरीद सुहानी अपनी धुन में बोले जा रही थी। विराज सुहानी के करीब बढ़ने लगा। विराज सुहानी के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। सुहानी अब भी अपनी डोरों में उलझी हुई थी। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ की छुअन महसूस हुई। सुहानी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसे अपनी पीठ पर और कंधों पर कुछ एहसास हुआ। उसने देखा विराज ने पीछे से एक रेशमी शाल उठाकर सुहानी को पीछे उड़ाते हुए उसके कंधों पर रख दिया था। सुहानी ये देख चौंक गई। उसने दोनों हाथों से शाल को संभाला और पीछे पलट कर देखा तो पीछे विराज खड़ा हुआ था। सुहानी उसे देख 2 कदम पीछे हट गई और शाल से खुद को अच्छे से कवर करते हुए आप यहाँ। विराज सख्ती से फौरन ये ड्रेस चेंज करो और बाहर आओ। सुहानी पर भाभी ने हमें ये ट्राई करने को कहा था। विराज उसे घूरते हुए जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ, जल्दी चेंज करके बाहर आओ, ये बोल वो तुरंत बाहर चला गया। सुहानी भी उस ड्रेस में सहज नहीं थी तो उसने तुरंत ड्रेस चेंज कर ली। विराज बाहर रूम में आता है तब तक मलिशा भी रूम में आ चुकी थी। सुहानी चेंज करके बाहर आती है। मलिशा हैरानी से सुहानी व्हाट इज दिस, तुमने चेंज नहीं किया अब तक? ओह गॉड सुहानी प्लीज टेक इट सीरियसली, वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे आज रात भर अपनी टीम के साथ बैठकर इसे फाइनल टच देना है। मालिनी मैम को जरा सी इम्परफेक्शन पसंद नहीं है। जाओ चेंज करके दिखाओ मुझे फास्ट। डिसअपॉइंटेड विराज सख्त आवाज में माइंड योर लैंग्वेज, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इससे इस लहजे में बात करने की? पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? हु इज शी? पाउटिंग विराज के गुस्से को देख मलिशा और उसका असिस्टेंट दोनों सहम जाते हैं। मलिशा धीमी आवाज में सॉरी सर, वो मालिनी मैम ने इनके लिए जल्दी से एक ड्रेस रेडी करने को कहा है और वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसे में ये भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं रही हैं इसलिए मैं। विराज गुस्से से जानती हो किसके लिए ड्रेस रेडी करनी है तुम्हें? मलिशा असमझ सी विराज को देखने लगती है। विराज सख्त आवाज में सुहानी विराज ठाकुर है ये, नाउ यू गेट लॉस्ट। पाउटिंग विराज की बात सुन मलिशा और उसके असिस्टेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुहानी खुद भी विराज के ऐसे बिहेवियर, उन्हें भी नहीं पता था कि सुहानी विराज की वाइफ है। उसी वक्त सिद्धि भी अंदर आती है, हाथ में कॉफी मग लिए। सिद्धि विराज को कॉफी देते हुए क्या हुआ भैया? विराज सपाट लहजे में भाभी सुहानी के आउटफिट ये नहीं डिजाइन करेगी। एंग्री मलिशा घबराते हुए आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर राठौड़, मुझे पता नहीं था ये कौन है। अगर ये डिजाइन पसंद नहीं है तो मैं कुछ और। विराज बीच में ही कोई जरूरत नहीं है, यू मे गो नाउ। मलिशा सिद्धि की ओर देखती है तो सिद्धि उसे बाहर जाने का इशारा करती है। मलिशा गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। सिद्धि परेशानी से भैया अब क्या करें, कल तक सुहानी की ड्रेस कैसे डिजाइन हो पाएगी? वरीड विराज अपने पॉकेट से फोन निकाल एक नंबर डायल करके कुणाल। सुहानी सिद्धि दोनों सुहानी के रूम में ही थे। कुछ ही देर में कुणाल एक डिजाइनर और उसके 2 असिस्टेंट के साथ अंदर आता है। उस डिजाइनर ने आते ही बड़ी अदा से विराज के गले लगो से हेलो कहा। उसे विराज के गले लगे देख सुहानी ने मुंह बना लिया। सुहानी मन में छिपकली कहीं की आते ही चिपक गई। स्मर्क पाउटिंग विराज के इशारे पर डिजाइनर सुहानी को काफी सारे इंडियन वेयर दिखाती है। सारे काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव थे। सुहानी ये सब देख खुश हो जाती है। सुहानी सिद्धि की मदद से अपने लिए एक गाजरी कलर का बेहद खूबसूरत सा नेट का लहंगा चोली फाइनल करती है। विराज लैपटॉप में नजरें गड़ाए एक नज़र उस ड्रेस पर डालता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जिसे उसने छिपा लिया। वो लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। महीन सोने के तारों से पूरे लहंगे और चोली में काम किया हुआ था और सोने के तारों से ही कहीं कहीं मोती और कुंदन भी लगे हुए थे। सुहानी बहुत खुश थी उसे देखकर।
ड्रेस फाइनल हो चुका था पर उसकी फिटिंग करके फाइनल टच देना बाकी था। तभी रिशान की आवाज पर सिद्धि सुहानी को नाप देने का कह बाहर चली गई। कुणाल भी फोन आने पर किसी काम से बाहर निकल गया। डिजाइनर ने अपने असिस्टेंट से सुहानी का मेजरमेंट लेने को कहा और खुद ड्रेस में जो जरूरी चेंजेस करने थे जैसा सिद्धि ने बताया था उसे नोट करने लगी। तभी विराज के पास परिधि का कॉल आया। उसे और विनी को भी कुछ ड्रेसेस चाहिए थे तो विराज ने डिजाइनर को विनी और परी के पास भेज दिया। उस डिजाइनर ने जाने के पहले अपने असिस्टेंट से मेजरमेंट सही से लेकर आने को कहा और खुद बाहर चली गई। उस डिजाइनर का असिस्टेंट हाथ में मेजरिंग टेप लिए सुहानी के पास पहुंचा। विराज की नजरें न चाहते हुए भी उस पर ही जमी हुई थी। असिस्टेंट ने सुहानी के बताए अनुसार उसकी बाजुओं का नाप लिया। विराज की मुट्ठियां कस गई और जबड़े भींच गए। असिस्टेंट ने जैसे ही सुहानी की कमर का नाप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया विराज एकदम से खड़े होकर रुको। विराज की आवाज पर सुहानी और असिस्टेंट दोनों ने ही चौंक कर उस ओर देखा। विराज उनके पास आकर असिस्टेंट के हाथ से टेप छीनते हुए तुम रहने दो, किसी फीमेल स्टाफ को भेजो मेजरमेंट लेने। असिस्टेंट सर अभी इस वक्त तो ऑफिस बंद हो चुका है, मैम के साथ यहाँ मैं और एक और मेल स्टाफ ही है। पेंसिव फेस विराज झुंझलाते हुए तो फिर अपनी मैम को भेजो मेजरमेंट लेने। कंफाउंडेड फेस कंफाउंडेड फेस। असिस्टेंट घबराते हुए सर वो मैम तो नहीं है यहाँ पर, उन्होंने मुझसे मेजरमेंट लेने को कहा था। पेंसिव फेस विराज चिढ़कर कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ मेजरमेंट तुम्हें मिल जाएगा। कंफाउंडेड फेस वो असिस्टेंट मानो जान बचाकर वहां से भागा। सुहानी उसे रोकते हुए ओ भैया। विराज हैरानी से वो भैया है तुम्हारा? फ्लश्ड सुहानी नामे सिर हिलाकर नहीं। विराज तो फिर? सुहानी मुस्कुराकर वो तो हमने ऐसे ही कह दिया, हम नाम नहीं जानते ना उनका, तो भैया कह दिया। ग्रिन विराज उसे घूरते हुए मतलब राह चलते किसी को भी जिसका नाम तुम नहीं जानती उसे अपना भाई बना लोगी? सुहानी अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? भैया ही तो कहा था ना। अब भैया नहीं तो क्या सैया बोले उन्हें। स्मर्क स्मर्क विराज मुंह बनाकर वॉट, दिमाग खराब है तुम्हारा? कंफाउंडेड फेस सुहानी गुस्से से दिमाग हमारा नहीं आपका खराब हो चुका है, पहले उस अलीशा को भगा दिया अब इसे। विराज मुंह बनाकर उसका नाम मलिशा है। सुहानी जो भी हो पर है तो दोनों ही छिपकली ही, आते ही कैसे आपसे चिपक रही थी जैसे आप गुड़ हो और वो मक्खी हो। स्मर्क सुहानी की बात सुन विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई जिसे उसने जल्दी ही छिपा लिया। सुहानी इसे तो भगा दिया आपने, अब हमारा नाप कौन लेगा? वरीद सुहानी ये कह ही रही थी कि विराज ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने नजदीक खींच लिया। सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। विराज सुहानी की आंखों में देखते हुए नीचे देखकर नाप बताओ। सुहानी ने झटके से नीचे देखा तो विराज टेप से सुहानी की कमर का नाप ले रहा था, पर उसकी नजरें सुहानी की आंखों पर ही टिकी हुई थी। उसने एक बार भी सुहानी की कमर को नहीं देखा था। ये देख सुहानी मुस्कुरा दी। विराज उसे देख दांत क्या दिखा रही हो? पूरी रात नहीं है मेरे पास ये सब करने के लिए, जल्दी बताओ, वैसे ही पीठ अकड़ी हुई है। स्मर्क सुहानी नीचे विराज को नाप बताने लगी। विराज ने बिना नीचे देखे उसकी चोली और लहंगे दोनों का नाप लिया। विराज की हर छुअन से सुहानी सिहर रही थी और विराज की धड़कनें बढ़ रही थी। विराज ने जैसे ही नाप पूरा लिया सुहानी मुंह फेर कर खड़ी हो गई और गहरी सांसें लेने लगी। विराज की हालत भी कुछ यही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सुहानी और विराज दोनों का ध्यान उस ओर चला। विराज फौरन दरवाजे के पास जाकर सिद्धि का हाथ पकड़ अंदर लाते हुए बिल्कुल भाभी, मेरे रूम में आने के लिए आपको कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ने लगी? सिद्धि शरारत से पहले की बात और थी भैया, अब आप अकेले नहीं हैं इस रूम, अब नॉक करके ही आना ठीक रहेगा। क्यों सुहानी सही कहा ना? ग्रिन ग्रिन नाइट मोड 80%। विराज एक नज़र सुहानी को देख वापस अपने काम में लग जाता है। सुहानी सिद्धि के पास आकर बिल्कुल नहीं, जिस तरह पहले आप बिना इजाजत के यहाँ आ सकती थी अब भी ऐसे ही करना है आपको। अभी हम इतने बड़े नहीं हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आपको हमसे इजाजत लेनी पड़े। ओपन माउथ स्माइल थ्रोइंग किसेस। सिद्धि मुस्कुरा कर सुहानी के गाल थपथपा देती है। सिद्धि सुहानी की ड्रेस देखते हुए मैंने जो करेक्शन करवाए हैं वो ठीक है ना छोटी, तुम्हें पसंद आए ना? स्माइल सिद्धि के मुंह से अपने लिए छोटी सुन सुहानी को विशेष की याद आ जाती है। वो भी तो प्यार से उसे छोटी ही कहा करता है। सुहानी की आंखें भर आती हैं। सिद्धि घबराकर सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर छोटी क्या हुआ लाडो, ड्रेस नहीं पसंद आई क्या? हम दूसरी ड्रेस देखते हैं, तुम रो नहीं। तुम मुझे बताओ क्या पसंद है तुम्हें, मैं खुद रात भर सामने बैठकर सब रेडी करवाऊंगी। रोना नहीं है लाडो। क्या हुआ बताओ मुझे, मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? वरीद सुहानी की आंखों में आंसू देख विराज भी बेचैन हो जाता है। वो बेचैनी से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी सिद्धि के गले लगकर नहीं भाभी, हमें सब पसंद है, आपकी किसी बात का हम बुरा मान ही नहीं सकते। आपने हमें छोटी कहा ना तो बस किसी की याद आ गई। हमारा कोई बड़ा भाई या बहन होते तो वो भी हमें ऐसे ही पुकारते ना।
क्राइंग लाउडली क्राइंग। सुहानी की बात सुन विराज को विशेष का ख्याल आता है। वो भी तो कितना प्यार करता है अपनी बहन से, और सुहानी वो तो जान देती है अपने भाई पर, तभी तो उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। विराज एकटक सुहानी को देखने लगा। सिद्धि सुहानी की आंखें पोंछ कर पागल, ये भी कोई रोने वाली बात है? डरा दिया मुझे, और कोई बड़ी बहन होती से मतलब? मैं बड़ी बहन ही तो हूँ तुम्हारी। चलो अब रोना बंद करो, वरना भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मैंने उनकी इतनी प्यारी सी बीवी को रुला दिया। ओपन माउथ स्माइल थ्रोइंग किसेस। ये कहीं वो हंस पड़ती है तो सुहानी भी उसके साथ हंस देती है। सिद्धि सुहानी को अपने साथ नीचे लेकर चली जाती है। विराज उनके जाने के बाद बालकनी में आ जाता है। उसके सामने बार बार सुहानी का उदास चेहरा और आंखों की नमी आ रही थी। विराज का मन बेचैन होने लगा। वो अंदर गया और ड्राल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लाया। विराज बालकनी में खड़े हुए एक के बाद एक करके 4-5 सिगरेट पी चुका था, पर उसका मन अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसे घुटन सी होने लगी तो उसने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। विराज तेजी से सीढ़ियां उतरते हुआ नीचे आने लगा। उस वक्त सब डिनर के लिए बैठ ही रहे थे। विराज को देख रश्मि जी, विराज इस वक्त कहाँ जा रहा है बेटा? डिनर का वक्त हो गया है, चल आजा तू भी। स्माइल। विराज, मॉम मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में करूंगा डिनर। विराज ये कह आगे बढ़ गया। रश्मि जी उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। सुहानी मन में ये कहाँ चले गए इस वक्त? दिन भर जब घर में ही थे तब कोई काम याद नहीं आया इन्हें। अजीब ही है ये भी, ना जाने महादेव ने क्या सोचकर इन्हें बनाया है। स्मर्क सब साथ में डिनर करते हैं, लेकिन सबके काफी कहने पर भी सुहानी सबके साथ डिनर नहीं करती, ये कहकर कि वो विराज के साथ ही खाएगी। रश्मि जी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देती हैं। रात के 12:30 बज चुके थे। अब तक विराज का कोई अता पता नहीं था। सुहानी बाहर लिविंग एरिया में बैठे हुए ही विराज का इंतजार कर रही थी। काफी रात होने की वजह से बाकी सब अपने अपने रूम में आराम करने जा चुके थे। सिर्फ सुहानी ही अब तक जाग रही थी, विराज का इंतजार करते हुए। सुहानी को हल्की झपकी लगी ही थी कि एक फ्लावर वास गिरने से उसकी नींद खुल गई। उसने सामने घड़ी में देखा तो 1:30 बजे बज रहे थे। तभी उसे विराज अंदर आता हुआ दिखाई दिया। विराज ने अपनी एक बांह कुणाल के गले में डाली हुई थी और उसके कदम लटका रहे थे। उसकी हालत देख सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। सुहानी उसके पास आकर कुणाल की ओर देख सवालिया नजरों से, ठाकुर साहब। कुणाल धीरे से, सर ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, मैं इन्हें इनके रूम तक छोड़ देता हूँ। पेंसिव फेस सुहानी उसे देखती है। कुणाल विराज को सहारा देकर उसके कमरे में ले जाने लगता है। सुहानी भी उसके पीछे रूम में आती है। कुणाल विराज को बेड पर लिटाकर उसके जूते खोलता है और उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाकर पलटता है तो सुहानी उसके सामने खड़ी होती है। सुहानी को देख कुणाल अपनी नजरें झुका लेता है। सुहानी उसे घूरते हुए, क्या है ये सब? ठाकुर साहब इस हालत में? कुणाल जल्दी से, सर रोज नहीं ड्रिंक करते हैं, पता नहीं आज क्या हुआ जो सर इतना अपसेट थे इसलिए। सुहानी गुस्से से, तो आप कहा थे उस वक्त, रोका क्यों नहीं इन्हें? एंग्री। कुणाल, मैम मैं सर के साथ नहीं था, वो तो सर की हालत देख जिस बार में सर बैठे थे वहां के मैनेजर ने मुझे वहां फोन करके बुलाया। पेंसिव फेस। सुहानी विराज को देखते हुए, ठीक है आप जाकर आराम कीजिए। कुणाल जाने लगता है, फिर पलटकर, सर बुरे नहीं हैं, उन्होंने बुराई परत चढ़ा रखी है खुद पर ताकि कोई उनके मन में न झांक सके। एक बार उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। पेंसिव फेस। ये कहीं वो बाहर चला गया। सुहानी उसे जाते हुए देखने लगी, फिर दरवाजा लॉक करके विराज के पास आई और उसका ब्लैंकेट ठीक करके पिलो उठाकर सोफे की तरफ जाने लगी। तभी विराज ने नींद में ही सुहानी का हाथ पकड़ लिया। सुहानी ने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो विराज की आंखें बंद थी। सुहानी विराज से अपनी कलाई छुड़ाने लगी तो विराज नींद में ही बड़बड़ाने लगा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे प्यार का मजाक बना दिया? क्यों किया? क्यों धोखा दिया मुझे? मैं प्यार करता था तुमसे, क्यों किया? क्यों? स्लीपिंग। विराज कोई नाम लेते हुए रुक गया। सुहानी ने उसे देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर सोफे पर आकर लेट गई और विराज को देखते हुए सोचने लगी, क्या कह रहे थे ठाकुर साहब? किसके बारे में बात कर रहे थे ये? क्या इनकी जिंदगी में कोई और था? क्या ऐसा कुछ है जो हमें अब तक मालूम नहीं है? ये सब सोचते हुए सुहानी की भी आंख लग जाती है। अगली सुबह सुहानी फोन पर बजने वाले अलार्म की आवाज से उठ जाती है। सुहानी एक नज़र विराज पर डाल उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में सुहानी रेडी होकर बाहर चली जाती है। सुहानी नीचे आकर मंदिर में दीपक जलाकर पूजा की तैयारी करती है। तब तक सिद्धि और रश्मि जी भी मंदिर में आ जाती हैं। सुहानी सबको देख, ताई जी आ जाएं फिर पूजा शुरू करते हैं माँ। दादी जी मुस्कुराकर, सुहानी बिंदनी तुम पूजा शुरू करो, मालिनी की नींद इतनी जल्दी नहीं खुलती, उसकी सुबह 8 बजे से पहले नहीं होती। ओपन माउथ स्माइल। सुहानी रश्मि जी की ओर पूजा की थाल बढ़ाती है तो रश्मि जी, अब ये जिम्मेदारी तुम और सिद्धि उठाओ, हमने तो अब तक निभाई है, हमने अपनी सास से ये जिम्मेदारी ली थी और अब अपनी बहुओं को हम ये सौंपते हैं।
आज से सुबह की पूजा रोज सिद्धि और सुहानी ही करेंगे। क्यों मासा, ठीक कहा ना हमने। ओपन माउथ स्माइल। दादी मुस्कुराकर सही कहा बिंदनी, अब यो जिम्मेदारी हम दोनों बिन्नियों ने ही निभानी से। स्माइल। सुहानी मुस्कुराकर सिद्धि को आगे कर देती है। सिद्धि पहले पूजा करती है, फिर सुहानी, दोनों साथ मिलकर आरती भी करती हैं। कुछ देर में सुहानी, सिद्धि, दादी और रश्मि जी बैठकर बातें करते हुए चाय पी रही थी। तभी रश्मि जी, सुहानी, कल रात विराज समय पर आ गया था ना घर वापस। ये लड़का भी बाहर निकलता है तो इसे वक्त का होश ही नहीं रहता है। सुहानी कुछ सोचते हुए, नहीं माँ आ गए थे वक्त पर ठाकुर साहब। फिर मन में, माफ करना महादेव, माँ से झूठ कह रहे हैं, पर हम इनका दिल नहीं दुखा सकते हैं। दादी जी, सुहानी आज तुम्हें सिद्धि, परी और विनी को शाम के फंक्शन के लिए मेकअप आर्टिस्ट ही रेडी करेगी। दोपहर तक तुम आराम कर लो, उसके बाद फ्री ही रहना। सुहानी, जी दादी माँ। दादी जी सुहानी के चेहरे को देखते हुए, क्या हुआ आज हमारी चिड़िया को इतनी चुप चुप सी क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? विराज ने कुछ कहा है क्या? रुको तो मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। थ्रोइंग किस अ स्माइल। सुहानी दादी जी की गोद में सिर रखकर, नहीं दादी माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे। ठीक है, हम शायद हल्की थकान हो गई है। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। दादी जी प्यार से उसका सिर सहलाकर, हम कल काम भी तो बहुत ज्यादा किया तुमने। ऐसा करो विराज, और अपनी दोनों की कॉफी लेकर रूम में चली जाओ। कुछ देर आराम कर लो, फिर नीचे आ जाना। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। रश्मि जी, मासा ठीक कह रही हैं। सुहानी, जाओ तुम रूम में, और सिद्धि तुम भी दक्ष की चाय रूम में ही ले जाओ, और रिशान को अभी सोने देना, आज संडे है, स्कूल नहीं जाना है हमारे लाडले को आज। ओपन माउथ स्माइल, थ्रोइंग किसेस। सिद्धि मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर दक्ष के लिए कॉफी लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी भी विराज के लिए कॉफी लिए अपने रूम की तरफ बढ़ती है। सुहानी रूम में आती है तो विराज उठ चुका था, वो अपना सिर पकड़े बैठा हुआ था। सुहानी आकर सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए विराज को घूरने लगती है। सुहानी उसे घूरते हुए, अरे आप कॉफी पियेंगे क्या? हमें तो पता नहीं था। आप सुबह कॉफी से दिन की शुरुआत करते हैं। हमें तो लगा रात की तरह सुबह की शुरुआत भी आप बियर, विस्की या रम से करते होंगे। एंग्री। विराज अपना माथा सहलाते हुए धीरे से, अब तक तो कॉफी से दिन की शुरुआत होती थी, अब तुम्हारी लेक्चर से होगी। नाइट मोड 89%। सुहानी आंखें छोटी करके, क्या क्या कहा आपने? विराज अपने दोनों हाथ जोड़कर, कुछ नहीं मेरी माँ। सर्वेंट से मेरे लिए एक कॉफी मंगवा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फोल्डेड हैंड्स, कंफाउंडेड फेस। सुहानी खड़े होकर अपने कमर पर हाथ रखकर, ऐसे भाग कहाँ रहे हैं? पहले हमारी बात का जवाब दीजिए। कल रात इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की आपने? और आप ड्रिंक कब से करते हैं? विराज गुस्से से, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। हट जाओ मेरे सामने से। सुहानी विराज के नजदीक आकर, आपकी बीवी हैं हम। सुहानी, विराज ठाकुर नाम है हमारा। अगली बार अगर इस तरह से घर लौटे तो रूम के बाहर ही अपने सोने का इंतजाम कर लेना। हमारे रूम का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा, समझे आप? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। विराज गुस्से से, तुम मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकालोगी? तुम्हें तो मैं। सुहानी, उसी तरह ये अब हमारा भी रूम है, और हमें इन सब चीजों से सख्त नफरत है। एंग्री एंग्री। सुहानी की बात पर विराज अपना मुंह फेर लेता है। सुहानी फिर से, वैसे हमें नहीं पता था ठाकुर साहब कि आप इतने कमजोर होंगे। खुद को संभालने के लिए भी आपको सहारे ही जरूरत होगी। विराज सुहानी की तरफ मुड़कर गुस्से में, मैं कमजोर नहीं हूँ, समझी तुम? विराज ठाकुर को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। पाउटिंग पाउटिंग। सुहानी व्यंग से मुस्कुराकर, अच्छा, तभी आपको कल खुद को संभालने के लिए शराब की जरूरत पड़ी। हम तो सोचते थे आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन अफसोस हम गलत थे। आपको तो खुद को संभालने लिए, अपना गम भुलाने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। स्मोक। विराज गुस्से में सुहानी की बांह पकड़कर, किसी सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, खुद को संभालने के लिए किसी की नहीं। पाउटिंग पाउटिंग। ये कह वो झटके में सुहानी को छोड़ अपनी कबर्ड की तरफ जाता है और उसे खोल उसमें से 3-4 शराब की बोतल निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर सुहानी को जलती हुई आंखों से देखते हुए, विराज ठाकुर को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। पाउटिंग पाउटिंग। ये कह वो वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही सुहानी मुस्कुराते हुए खुद से, हम जानते थे ये सीधी उंगली से निकलने वाली घी नहीं है, बहुत टेढ़ी चीज है ठाकुर साहब। इन्हें कुछ समझाने के लिए इन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। सुहानी ने रूम ठीक किया और बाहर निकल गई। कुछ देर में विराज भी नीचे चला आया। रश्मि जी, विराज को देख, आज भी ऑफिस जा रहे हो विराज? विराज नाश्ता करते हुए, यस मॉम, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। मालिनी जी, विराज ठीक कह रहा है रश्मि, वो घर पर रहकर भी क्या करेगा? शादी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर पर ही बैठ जाए। पार्टी की तैयारी तो इवेंट मैनेजमेंट की टीम देख ही रही है, उसे रिचेक व्योम कर लेगा। मालिनी जी की बात पर रश्मि जी सिर हिला देती हैं।
विराज, आदेश जी, राघव जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दक्ष और व्योम पार्टी की तैयारियों के लिए घर पर ही रुक जाते हैं। सुहानी दिन भर सबके साथ रही। सबके साथ उसे बहुत मजा आ रहा था। परी विनी व्योम से उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। सिद्धि और दक्ष में उसे विशेष की झलक मिलने लगी थी। शाम हो चुकी थी। विराज और बाकी सब भी ऑफिस से आ चुके थे। सुहानी सिद्धि के रूम में रेडी हो रही थी। विराज अपने रूम में रेडी होकर बाहर चला आया था। पार्टी ठाकुर मेंशन के लॉन में रखी गई थी। शाम गहराने लगी तो सारे गेस्ट भी आना शुरू हो रहे थे। पार्टी ठाकुर्स की थी तो छोटे पैमाने पर कैसे हो सकती थी। जयपुर के सारे प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद थे, चाहे वो बिजनेस की दुनिया से हो या राजनीति से। पार्टी की थीम प्योर राजस्थानी रखी गई थी। एक साइड पर कुछ राजस्थानी फोक सिंगर अपनी मधुर आवाज का जलवा बिखेर रहे थे, तो दूसरी साइड अलाव जला हुआ था और उसके आसपास कुछ बंजारे घूमर कर रहे थे। सजावट ऐसी कि लोग मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। धीरे धीरे पार्टी परवान चढ़ने लगी थी। पार्टी में हर किसी की जुबान पर सिर्फ ठाकुर्स की ही तारीफ थी, तो वहीं से सुगबुगाहट भी थी कि ठाकुर्स के द्वारा अचानक से रखी गई इस ग्रैंड पार्टी की वजह क्या है। आदेश जी, राघव जी और दादाजी पार्टी में आए सभी मेहमानों से मिल रहे थे। दक्ष, विराज और व्योम भी मेहमानों में बिजी थे। परिधि और विनिसा अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। मालिनी जी अपने किटी फ्रेंड्स के साथ बिजी थी, तो रश्मि जी घूम घूम कर सारे मेहमानों से मिलते हुए पार्टी की अरेंजमेंट भी चेक कर रही थी। दादाजी कुछ लोगों से खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक ठाकुर साहब अब रहस्य से पर्दा उठाइए। अब तो बताइए कि आखिर इतनी शानदार पार्टी आपने रखी किस खुशी में है। ओपन माउथ स्माइल। दादाजी मुस्कुरा कर, जी बिल्कुल, बस थोड़ा सब्र रखिए, अभी कारण आप सबके सामने होगा। ओपन माउथ स्माइल। तभी सारी लाइट्स डीम हो गई और एक स्पॉटलाइट एंट्रेंस पर चली गई। सुहानी हल्के गाजरी कलर का लहंगा पहने सिद्धि का हाथ थामे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसने आज से पहले इतनी ग्रैंड पार्टी कभी नहीं देखी थी और आज तो वो खुद इस पार्टी के आकर्षण का केंद्र बिंदु थी, तो घबराहट होना तो लाजमी ही था। सुहानी सिद्धि का हाथ थामे पलकें झुकाए चली आ रही थी। तभी राजस्थानी फोक सिंगर्स ने गाना शुरू किया और सबके साथ विराज की नजरें भी सुहानी पर ठहर गई। विराज सुहानी को देख जैसे खो सा गया। न इस वक्त उसे किसी का आसपास होना महसूस हो रहा था, किसी आवाज सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी तो सिर्फ सुहानी। जैसे ये गीत सुहानी के लिए ही बना हो। विराज खुद में ही खोया हुआ था। तभी दक्ष ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो विराज जैसे होंश में आया। उसने चौंक कर दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष प्यार से, कुछ मत सोच विराज, नई जिंदगी, नई खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। जा थाम ले उन खुशियों का हाथ, आगे बढ़, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर मेरे भाई। मुझे पता है सुहानी ही वो लड़की है जो तुझे संभाल सकती है। एक बार दिल से नाइट मोड 89% उसे अपना कर आगे बढ़ने की कोशिश कर। मुझे पूरा यकीन है सुहानी कभी तुझे डगमगाने नहीं देगी। बहुत मासूम और साफ दिल की है ये बच्ची, और कोई तकलीफ मत देना उसे। थ्रो इन किसेस। विराज दक्ष की ओर देखता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। आदेश जी की आवाज पर सबका ध्यान उस ओर जाता है जो हाथ में माइक लिए खड़े हुए थे। आदेश जी माइक लेकर, अटेंशन एवरीवन, हम जानते हैं आप सबके मन में ये जानने की उत्सुकता है कि अचानक से ये पार्टी हमने क्यों रखी। कोई बड़ी डील की सक्सेस, किसी नए बिजनेस की शुरुआत या किसी बड़ी कंपनी को टेक ओवर करना, क्या कारण हो सकता है? तो आप सबको हम बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पार्टी को रखने की वजह पारिवारिक है। आज हम आप सबको हमारे परिवार के नए सदस्य से मिलवाना चाहते हैं। आदेश जी के इशारे पर सिद्धि सुहानी को विराज के पास लेकर आती है और उसका हाथ विराज के हाथ में थमा देती है। विराज सिद्धि का हाथ थामे स्टेज पर आ जाता है। सुहानी और विराज को एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर खड़े देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। सुहानी और विराज आदेश जी के पास खड़े हो जाते हैं। आदेश जी दोनों को देख मुस्कुराकर सुहानी का हाथ पकड़कर सामने करते हुए, मिलिए हमारे परिवार के नए सदस्य से। इन्हीं के लिए आज की ये पार्टी रखी गई है। ये है हमारी बहू और हमारे बेटे विराज की पत्नी सुहानी विराज ठाकुर। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आदेश जी के ये कहते ही सब शॉक्ड रह जाते हैं। विराज ने शादी कर ली, ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। आज पार्टी में मौजूद बहुत सी लड़कियों के और उनके माता पिता के सपने टूट चुके थे, जो किसी भी तरह से विराज से अपनी बेटी की शादी करवा कर उसे इस अथाह संपत्ति की महारानी बनाना चाहते थे। और उन सारे लड़कों के भी जो सुहानी को देख उसकी सुंदरता पर लट्टू हुए जा रहे थे। आदेश जी ने आगे कहा, जानते हैं आप सब जानना चाहते हैं ऐसे अचानक से शादी क्यों की गई। विराज और हमारी बिंदनी सुहानी दोनों ही ये शादी बहुत ही सादे तरीके से करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ घरवालों की मौजूदगी में ये शादी हुई। लेकिन ये खुशी हम आप सबसे बांटने से खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए ये पार्टी रखी गई है। उम्मीद करते हैं आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलेगा।
फोल्डेड हैंड्स ओपन माउथ स्माइल। आदेश जी के ये कहते ही ठाकुर मेंशन का पूरा लॉन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुहानी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और विराज एज यूजुअल अपने एटीट्यूड में खड़ा रहा। सुहानी और विराज दोनों स्टेज से नीचे चले आए। सब आकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने लगे। सब सुहानी के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते थे, पर विराज के सख्त रवैये के चलते किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सीधे आकर उनसे सवाल करता। सुहानी रश्मि जी और मालिनी जी के पास ही थी। मालिनी जी अपनी सहेलियों से सुहानी को मिलवा रही थी। मालिनी जी की एक सहेली सुहानी को देखते हुए, मालिनी तुम्हारी बहू है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन तुमने बताया नहीं ये कहाँ से? I mean, इसके फादर का कौन सा बिजनेस है? जयपुर में तो पहले कभी नहीं देखा इसे। दूसरी सहेली सही कहा तुमने, सुहानी को आज तक किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में देखा नहीं हमने। मालिनी जी जबरदस्ती मुस्कुरा कर हाँ वो अरे मिसेज मेहरा, आपका हाथ खाली क्यों है? प्लीज कुछ लीजिए। वो तुरंत दूर खड़े एक वेटर को बुलवाकर उन्हें ड्रिंक्स सर्व करवाती हैं। मिसेज मेहता वाइन की सिप लेते हुए, वैसे मालिनी, सुहानी तुम्हारी बहू सिद्धि से ज्यादा खूबसूरत है, ऐसे अचानक शादी का राज क्या है? विराज जैसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी यूं गुपचुप तरीके से? बात कुछ हजम नहीं हुई। ओपन माउथ स्माइल। ओपन माउथ स्माइल मिसेज चड्डा, हा, शादी तो गुपचुप तरीके से हुई ही है, साथ की सुहानी के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। मालिनी, इसी दुनिया से लेकर आई हो अपनी बहू को या किसी दूसरी दुनिया से? मिसेज चड्डा के ये कहते ही सारी लेडीज ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। मालिनी जी को इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुहानी के बारे में सबको बताकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। सुहानी कब से खड़ी उन सबकी बातें सुन रही थी, अब उसे गुस्सा आने लगा था। सुहानी, आंटी जी, जो भी पूछना है हमसे पूछिए ना, हम देते हैं आपको जवाब। मिसेज राणा सुहानी को देखते हुए, रियली मालिनी, वैसे मानना पड़ेगा बहुलाई बहुत तेज हो तुम, ये तो अभी से जवाब देने को तैयार है। सुहानी, हम तो बस यही पूछ रहे थे कि कौन से परिवार से हो तुम, पहले तो तुम्हें जयपुर में कभी नहीं देखा। स्मर्क। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, मालिनी जी उसका हाथ दबाकर रोकते हुए, वो इसलिए क्योंकि सुहानी यहाँ रही ही नहीं है। सुहानी के डेट का कनाडा में बिजनेस है। सुहानी शादी के कुछ वक्त पहले ही इंडिया आई है। किसी अर्जेंट काम की वजह से शादी के तुरंत बाद सुहानी के पेरेंट्स को वापस कनाडा जाना पड़ा। स्माइल। मालिनी जी के ये कहते ही सुहानी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। सुहानी मालिनी जी से तायसा। मालिनी जी उसे रोकते हुए बनावटी प्यार से, सुहानी तुम हम सबके बीच बोर होने लगी होगी, सिद्धि ले जाओ बेटा, सुहानी को बाकी लोगों से मिलवाओ। डिसअपॉइंटेड सिद्धि सुहानी को अपने साथ ले जाती है। सुहानी सिद्धि से, भाभी तायसा ने सबसे हमारे बारे में झूठ क्यों कहा? सिद्धि उसे देख, इस सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में अपनी इमेज बचाने के लिए। सुहानी, मम्मी जी के लिए उनकी ये हाई सोसाइटी, उनकी रेपो बहुत मैटर करती हैं। वो किसी भी कीमत पर किसी को खुद पर उंगली उठाते नहीं देख सकती हैं। अनअम्यूज्ड। सुहानी, पर ये तो गलत है ना भाभी, हम जो है जैसे हैं, ठाकुर साहब ने हमें ऐसे ही स्वीकार किया है, उन्होंने खुद हमारे बारे में कभी किसी से झूठ नहीं कहा। सिद्धि सुहानी को गले लगाकर, तुम ये सब मत सोचो छोटी, ये उनका अपना स्वभाव है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। मम्मी जी थोड़ा रूखा बोलती जरूर हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। देखना धीरे धीरे तुम भी उन्हें समझने लगोगी। स्माइल थ्रोइंग किसेस। सुहानी हल्के से मुस्कुरा देती हैं, पर उसके चेहरे पर अब एक उदासी झलक रही थी। दूर खड़े विराज की नजरें सुहानी पर ही टिकी हुई थी। सुहानी की चेहरे की उदासी विराज को बेचैन कर रही थी। वो जैसे सबके बीच होकर भी नहीं था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी सुहानी से हटी नहीं थी। इतनी बड़ी पार्टी में सुहानी पहली बार आई थी, इसलिए थोड़ी असहज भी हो रही थी। सिद्धि दक्ष के बुलाने पर कुछ देर में आने का कहकर चली गई। सुहानी अकेले बैठी सब और खामोशी से देख रही थी। विराज की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। उसे ऐसे शांत देख विराज ने परिधि को अपने पास बुलाया और उसे सुहानी के साथ रहने को कहा। परिधि मुस्कुराकर सुहानी की तरफ बढ़ गई और उसे लेकर अपने दोस्तों के पास चली आई। परी और विनी भी सुहानी को अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। व्योम ने भी अपने खास दोस्तों से सुहानी को मिलवाया। सुहानी को अब सबके साथ अच्छा लगने लगा था। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अब उसे भी सबके साथ सहज महसूस होने लगा था। सुहानी को उन सबके साथ सहज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि परिधि और विनिसा के सारे फ्रेंड्स लगभग सुहानी की उम्र के ही थे, तो वो भी उनके साथ काफी जल्दी घुल मिल गई। सुहानी को सबके साथ सहज देखकर विराज भी अपने क्लाइंट के साथ बिजी हो गया। व्योम सुहानी से मिलवाने एक लड़की को लेकर आया, जो पिस्ता ग्रीन कलर की वन पीस गाउन पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। व्योम सुहानी को उससे मिलवाते हुए, भाभी ये रितिका है मेरी फ्रेंड। रिलीफ फेस स्माइल। सुहानी मुस्कुराकर रितिका से मिलती है। रितिका भी सुहानी से मिलकर बहुत खुश होती है। सुहानी व्योम को देखते हुए, वैसे भैया आपकी पसंद हमें बहुत पसंद आई। ओपन माउथ स्माइल। व्योम से कपकाते हुए, भाभी वो मैं
सुहानी हंसते हुए, अरे घबराइए मत, हम ही है, कोई हिटलर ठाकुर साहब नहीं। वैसे हमें हमारी होने वाली देवरानी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। व्योम मुस्कुराकर, थैंक यू भाभी, पर प्लीज अभी घर पर किसी को कुछ मत बताइएगा। ऋतु से मैंने आपके अलावा सिर्फ सिद्धि भाभी को मिलवाया है। आप प्लीज अभी भाई से भी कुछ मत कहिएगा, प्लीज। थ्रोइंग किसेस, वरीड फोल्डेड हैंड्स। सुहानी हंसते हुए, अरे देवर जी, जब प्यार किया तो डरना क्या। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। व्योम भाभी, अभी नहीं, सही मौका देखकर मैं खुद घर पर बात करूंगा, प्लीज। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। सुहानी मुस्कुरा कर हामी भर देती है। व्योम खुश होकर सुहानी के गले लग जाता है। दूर खड़े विराज के चेहरे पर उन दोनों को देख जलन के भाव उभर आते हैं। तभी सारे कपल डांस के लिए डांस फ्लोर पर आते हैं। दक्ष भी सिद्धि का हाथ थामे फ्लोर पर आता है तो व्योम सुहानी का हाथ पकड़ विराज के पास ले जाकर, भाई प्लीज गो एंड एंजॉय। विराज, अकड़ कर मुझे नहीं करना कोई डांस, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। स्मर्क। सुहानी मुंह बनाकर, हूँ हकड़ू कहीं के, अकड़ से फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ और करेंगे ना। स्मर्क। विराज सुहानी को घूरते हुए, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम। सुहानी, हमारी मर्जी हमारा मुंह। विराज उसे घूरते हुए, तुम्हें। व्योम उन दोनों के बीच में आकर, ओहो भाई भाभी, ये मियाँ बीवी वाली लड़ाई ना आप दोनों अपने बेडरूम के लिए बचा कर रखो। अभी कहीं डेड या ताउसा ने देख लिया ना आप दोनों को लड़ते तो फिजूल में तमाशा हो जाएगा। प्लीज अभी के लिए दोनों अच्छे बच्चों की तरह डांस फ्लोर पर जाइए। देखिए सबकी नजरें आप दोनों पर ही हैं, जाइए प्लीज। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। ये कहीं वो जबरदस्ती सुहानी का हाथ विराज के हाथ में पकड़ाकर उन्हें डांस फ्लोर पर भेज देता है। उनके डांस फ्लोर पर जाते ही व्योम कुणाल को कुछ इशारा करता है तो कुणाल उसे थम्स अप करके मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर विराज सुहानी डांस फ्लोर पर आते हैं। सुहानी को विराज के करीब होकर डांस करने में झिझक हो रही थी। वो विराज से एक हाथ की दूरी बनाए हुए खड़ी थी। तभी विराज ने उसकी कोरी पतली सी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे सुहानी विराज के बिल्कुल नजदीक आ गई। सुहानी के दोनों हाथ विराज के सीने पर रख गए और विराज के दोनों हाथ सुहानी की कमर पर लिपटे हुए थे। नाइट मोड 90%। सुहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके विराज को देखते हुए, ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं। फ्लश्ड फ्लश्ड। विराज हल्के डांस मूव लेते सुहानी की ओर देखकर, क्यों अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करने के बाद भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्या। डांस करने आए हैं तो डांस कर रहा हूँ। स्मर्क स्मर्क। सुहानी उसे घूरते हुए, हमें सब ठीक से दिखाई दे रहा है लेकिन इतने नजदीक, मतलब। विराज उसे लेकर डांस मूव करते हुए, दिमाग थोड़ा कम लगाओ, भगवान थोड़ा सा दिया है वो भी खत्म हो जाएगा तो पूरी लाइफ कैसे मैनेज करोगी बिना दिमाग के। डांस करना है, पीटी नहीं जो एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करना है। नजर घुमाकर देखो जरा, सारे कपल्स ही हैं हमारे आसपास, वो कैसे डांस कर रहे हैं। स्मर्क कन्फाउंडेड फेस। सुहानी आसपास देखती है तो उसे विराज की बात समझ आती है, लेकिन सुहानी तो सुहानी है, वो कहाँ अपनी गलती मानने वाली थी। सुहानी मुंह बनाकर, हाँ ठीक है, इतना तो हमें भी पता है, हम सिर्फ ये कह रहे थे ऐसे अचानक से कौन खींचता है। स्मर्क। विराज उसे घूरते हुए, नहीं पहले तुम्हें इनविटेशन देता, फिर तुम्हारी आज्ञा होती तो तुम्हें डांस के लिए कन्विंस करता। एंग्री एंग्री। सुहानी मुंह बनाकर, आप करेला खाकर पैदा हुए थे क्या, जब मुंह खोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे। अड्डू, गुस्सैल कहीं के। डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड। विराज गुस्से से, अब एक बार भी मुझे अड्डू गुस्सैल कहा ना तो यही गिरा दूंगा तुम्हें। एंग्री उंगली से दाहिनी ओर इशारा। विराज की बात पर सुहानी कुछ बोलने वाली थी पर खुद से चुप हो जा सुहानी, ये तो है ही पागल, क्या पता सच में गिरा दे। सुहानी नजरें नीचे किए विराज के गले में अपनी दोनों बाहें डाले हुए डांस कर रही थी। विराज के दोनों हाथ सुहानी की कमर पर थे और नजरें सुहानी के चेहरे पर। हल्के गाजरी रंग का नेट का डिजाइनर लहंगा पहने, उस पर हल्का मेकअप, ड्रेस से मैच करती हुई डायमंड ज्वेलरी, मांग में गहरा लाल सिंदूर, बालों का सलीके से जुड़ा बनाए हुए जिसमें से कुछ शरारती लंटें निकलकर उसके गालों को चूम रही थी, माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी। सुहानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शायद यही कारण था कि आज विराज की नजरें सुहानी से हटना ही नहीं चाहती थी। विराज भी आज कुछ कम नहीं लग रहा था। ब्लैक 3 पीस सूट, उस पे सुहानी के ड्रेस से मैचिंग करती हुई शर्ट, कायदे से सेट किए बाल, क्लीन शेव में वो भी कहर बरपा रहा था। विराज के इतने करीब होना, उस पर उसकी गहरी निगाहें खुद पर महसूस करके सुहानी की धड़कनें बढ़ रही थी। विराज की नज़दीकी उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास करवा रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सारे कपल्स एक दूसरे की बाहों में समाये हुए डांस कर ही रहे थे कि अचानक से म्यूजिक चेंज हो गया और एक स्पॉटलाइट विराज और सुहानी पर आकर रुकी। लाइट पड़ते ही सुहानी ने विराज के ब्लेजर को कसकर पकड़ लिया। बाकी सारे कपल्स मुस्कुराते हुए नीचे चले आए। अब डांस फ्लोर पर सिर्फ सुहानी और विराज ही थे। व्योम उन दोनों को देख शरारत से मुस्कुरा रहा था।
नीचे सभी विराज सुहानी के लिए चीयर करने लगे। सुहानी सबकी आवाज से विराज को छोड़ उससे कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। परिधि जोर से चिल्लाकर कमान, भाई, भाभी, यह। विराज ने सुहानी की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सुहानी ने विराज की तरफ देखा और उसकी गहरी नजरों को देख जाने क्या उसके मन में आया, उसने विराज के हाथ में अपना हाथ दे दिया। विराज ने सुहानी को अपनी ओर खींचा तो सुहानी गोल घूमते हुए विराज की बाहों में आ गई। विराज ने सुहानी की आंखों में देखते हुए डांस शुरू किया तो सुहानी तो थी ही ट्रेन्ड डांसर, वो भी पूरी तरफ विराज का साथ देने लगी। उनकी केमिस्ट्री, उनके मूव्स देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत से लोगों ने तो विराज को शायद पहली बार ही उसे इस तरह किसी के साथ इतना रोमांटिक डांस करते हुए देखा था। ओ यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। विराज सुहानी का हाथ थामे गहरी नजरों से उसे देखते हुए डांस मूव्स कर रहा था और पहली बार सुहानी भी विराज की नजरों से जैसे बंधी हुई सी विराज के अनुसार मूव्स कर रही थी। पूरे फ्लो पर लाइट्स डीम थी, सिर्फ विराज और सुहानी पर स्पॉटलाइट थी। उनका बेहद रोमांटिक डांस देख सारे यंगस्टर्स अपनी पार्टनर को अपनी बाहों में ले लेते हैं। तू मेरी नींदों में सोता है मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। विराज सुहानी को रोल करके उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उस पर अपनी बाहें लपेटता है तो सुहानी सिहर उठती है, जिसे विराज ने भी महसूस किया। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा बेचेहरा, फिर भी कितना गहरा ये लम्हे, लम्हे ये रेशम से खो जाए, खो ना जाए हमसे, अब से जुदा ना हो तेरी गलियां। गाना खत्म होने पर भी विराज और सुहानी एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। तभी सारी लाइट्स ऑन हुई तो दोनों का ध्यान टूटा। सुहानी फौरन विराज से छिटक कर खड़ी हो गई। सबकी तालियों की आवाज से पूरा ठाकुर मेंशन गूंज उठा। विराज और सुहानी दोनों नीचे चले आए। सुहानी के शरीर में अब भी हल्का कंपन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। उसने पहली बार तो किसी के साथ डांस नहीं किया है। कॉलेज में तो डांस में वो हमेशा आगे रही है, हर फंक्शन की जान हुआ करती थी वो, फिर आज ये बेचैनी, ये घबराहट क्यों हो रही है उसे। सुहानी अपनी सोच में ही गुम बैठी हुई थी। तभी रिशान उसकी गोद में बैठते हुए, चाची आपने कितना ब्यूटीफुल डांस किया आपने, और चाचू ने, मुझे तो बहुत मजा आया। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। सुहानी मुस्कुराकर उसके गाल चूम कर थैंक यू, पर आप थे कहाँ, हम तो कब से आपको ही पार्टी में ढूंढ रहे थे पर आप हमें कहीं दिखाई ही नहीं दिए। स्माइल थ्रोइंग किसेस। रिशान सुहानी को झुकने का इशारा करता है, फिर उसके कान में, चाची मेरी गर्लफ्रेंड भी आई है ना पार्टी में, उसे टाइम देना भी तो जरूरी है ना। रिशान की बातें सुन सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सुहानी रिशान के गाल खींचकर, छोटे उस्ताद आप तो बहुत आगे निकल गए, अभी से गर्लफ्रेंड भी बना ली। फ्लश्ड फ्लश्ड। रिशान अरे चाची आपको तो कुछ भी नहीं पता है, आपको पता है चाचू की भी एक गर्लफ्रेंड है। सुहानी हैरानी से आपको कैसे पता। रिशान अपनी आंखें मटकाते हुए, मुझे सब पता होता है, रोज रात में चाचू उनसे खूब सारी बातें करते हैं और मुझे गेम खेलने में बिजी कर देते हैं। उनके फोन में उनकी और न्यू चाची की बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं, मैंने देखी है। ओपन माउथ स्माइल। रिशान की बातें सुन सुहानी हंस पड़ती है। तभी उसे विराज दिखाई देता है तो रिशान उसे अपने पास बुलाता है और उसकी गोद में चढ़ जाता है। एक रिशान ही था जो विराज से कोई भी बात मनवा सकता था। विराज कभी किसी चीज के लिए रिशान को मना नहीं कर पाता था। विराज ने रिशान को गोद में लिया और वहीं बैठ गया। रिशान विराज की गोद में बैठे हुए उससे ढेर सारी बातें कर रहा था। सुहानी विराज का एक अलग ही रूप देख रही थी। उसने विराज को आज से पहले इतना खुलकर मुस्कुराते बात करते कभी नहीं देखा था। सबने डिनर साथ ही किया, पार्टी देर रात तक चली। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। सुहानी ने चेंज करने के लिए कपड़े निकालने के लिए जैसे ही कबर्ड खोला, वो हैरान रह बढ़कर एक सूट और साड़ियों के कलेक्शन कायदे से जमे हुए थे। वहां सुहानी की जरूरत का हर सामान अलग अलग कंपार्टमेंट में सलीके से रखा हुआ था। सैडल्स, बैग्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग। सुहानी हैरानी से सब देख रही थी। तभी विराज वॉशरूम से चेंज करके लोअर टी शर्ट पहने बाहर आता है। सुहानी उसे देखकर, ठाकुर साहब ये सामान किसका है। नाइट मोड 90%। विराज ड्रेसिंग के पास जाकर डीओ लगाते हुए, इस रूम में तुम्हें तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नजर आ रहा है। मैं तो ऐसे कपड़े पहनूंगा नहीं तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए ही है। सुहानी उसे देखते हुए, क्यों, हमारे लिए क्यों लाए हैं ये सब। विराज हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। एंग्री। सुहानी उसके सामने आकर, और हम आपकी दी हुई किसी चीज को लेना जरूरी नहीं समझते, वापस करवा दीजिए ये सब, हमें नहीं चाहिए। डिसअपॉइंटेड, एंग्री। विराज गुस्से से, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ये सब पसंद नहीं आया तो कल भाभी के साथ चलकर अपनी पसंद से सब ले लेना। डिसअपॉइंटेड। सुहानी उसी तरह, हमें आपकी दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। ये सब करके आप क्या जताना चाहते हैं।
बहुत फिक्र है आपको हमारी, या सबके सामने नाटक करते हुए उसे सच समझने लगे हैं। ठाकुर साहब, ये सब करके आपके गुनाहों पर पर्दा नहीं पड़ सकता है। आपने जो किया है उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। नफरत करते हैं हम आपसे, सुना आपने, नफरत करते हैं हम आपसे। लाउडली क्राइंग, पाउटिंग, लाउडली क्राइंग, ये कहते हुए वो रोने लगती है। विराज गुस्से से उसकी दोनों बाजू पकड़कर, जब इतनी नफरत है मुझसे, मेरी दी हुई चीजों से, तो क्यों मेरा पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र पहना है तुमने? क्यों ये सिंदूर है तुम्हारी मांग में? उतार कर फेंक दो ये मंगलसूत्र, मिटा दो ये सिंदूर। मेरे घरवालों की परवाह करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उन्हें मैं संभाल लूंगा। पाउटिंग पाउटिंग, ये कह वो उसकी बाजू छोड़ उसके मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ाता है तो सुहानी झटके से उससे दूर हो जाती है और अपने मंगलसूत्र को कसकर अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। सुहानी जल्दी से पास रखे फ्रूट बास्केट से चाकू उठाकर गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए, वहीं रुक जाइए ठाकुर साहब, खबरदार, जो आपने हमारे सुहाग की निशानियों को हाथ भी लगाया तो आपको कोई हक नहीं है इन्हें हाथ लगाने का। अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो जान ले लेंगे हम खुद की। पाउटिंग, विराज चिल्लाते हुए, ये क्या पागलपन है सुहानी, छोड़ो उसे, चोट लग जाएगी तुम्हें। पाउटिंग पाउटिंग, सुहानी गुस्से से, हमें चोट लगे या हम मर भी जाए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो अपना बदला ले लिया ना, कर दिया सब खत्म, अब क्या फर्क पड़ता है आपको हम जिए या मरे? आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमारा परिवार बिखर गया। सिर्फ आपकी वजह से आज हमारी मम्मा हॉस्पिटल में हैं। आपकी वजह से हमारे पापा जो हम पर जान छिड़कते थे, उन्होंने हमारे जीते जी हमें मरा हुआ मान लिया। और क्या चाहते हैं आप? अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास आपके बर्बाद करने के लिए। इतना प्यारा परिवार होते हुए भी आज सबकी नज़र में अनाथ हैं हम। आपकी वजह से नफरत करते हैं हम आपसे, बहुत ज्यादा। नहीं चाहिए आपका कोई एहसान हमें। लाउडली क्राइंग, पाउटिंग, विराज गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। सुहानी वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। विराज गुस्से में गाड़ी लेकर बाहर चला गया। वो तेजी से ड्राइव कर रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ सुहानी की कही बातें घूम रही थी। गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे थे, उसे घुटन सी होने लगी थी। उसने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। विराज गाड़ी से टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, पर उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने गाड़ी से बियर की बोतल निकाली और जैसे ही उसे अपने होठों से लगाने लगा, उसे सुहानी की कही बात याद आने लगी। कमजोर हैं आप, खुद को संभालने के लिए भी आपको शराब के सहारे की जरूरत होती है। ये याद आते ही उसने गुस्से में बोतल जमीन पर फेंक दी। बोतल के टुकड़ों को देख विराज गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं हूं मैं कमजोर, समझी तुम? नहीं है विराज ठाकुर कमजोर, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। नफरत करती हो ना मुझसे? सही कहा तुमने, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम नफरत करो मुझसे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारे आंसुओं से। सही कहा तुमने, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम जियो या। आगे के शब्द विराज मुंह से बाहर भी नहीं निकाल पा रहा था। उसने गुस्से में गाड़ी के बोनेट पर जोरदार अपना हाथ मार दिया, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। विराज अपने बालों को पकड़कर गुस्से में चीखते हुए, धोखेबाज हो तुम भी, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, तुम भी उन्हीं की तरह हो। तुम्हारी ये मासूमियत सब धोखा है। क्यों क्यों मुझे अपनी ओर खींच रही हो? क्यों मैं तुम्हारे पास आते ही एक सुकून सा महसूस करता हूँ? क्यों तुम्हारे आंसुओं से मेरा दिल ऐसे तड़प रहा है? क्यों 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 मुझे फर्क पड़ रहा है तुमसे? नहीं, झूठ है ये, नहीं फर्क पड़ता मुझे उससे, नहीं फर्क पड़ता। ये कहते हुए वो गुस्से में अपना हाथ बार बार बोनेट पर मारने लगा। विराज गाड़ी से टेक लगाकर वहीं नीचे बैठ गया और अपना सिर पीछे गाड़ी से टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देर रात विराज घर वापस लौटा, लेकिन आज कई सालों बाद शायद पहली बार विराज आधी रात में पूरे होशो हवास में वापस लौटा था। आज उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, ये भी शायद सुहानी के उसकी जिंदगी में आने का ही असर था, जिसे वो मानना नहीं चाहता था। वो जैसे ही अपने कमरे में आया, उसकी नजरें सुहानी को ढूंढने लगी। उसने देखा सुहानी सोफे पर सिमटी हुई सी सोई थी। आग का टेम्परेचर काफी कम था, जिसकी वजह से रूम काफी ठंडा हो चुका था। उसने सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया और सुहानी के पास आकर उसे देखने लगा। सुहानी ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी हुई थी। रोने की वजह से उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। विराज ने उसे देखा, फिर ब्लैंकेट निकालकर उसे सुहानी पर डाल दिया और खुद बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गया। अगली सुबह जब सुहानी की नींद खुली तो उसने देखा विराज कमरे में नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि विराज रात में वापस लौटा ही नहीं या सुबह जल्दी चला गया। तभी उसकी नज़र खुद पर पड़े ब्लैंकेट पर गई। उसे याद आया कि रात में तो वो ऐसे ही लेट गई थी, उसने ब्लैंकेट तो निकाला ही नहीं था। मतलब विराज लौट कर आया था रात में। सुहानी ने बिना किसी भाव से ब्लैंकेट फोल्ड करके वापस रखा और कबर्ड में रखे कपड़ों को देखा। फिर रश्मि जी के दिए कपड़ों में से एक साड़ी निकालकर वॉशरूम में चली गई। सुहानी नहाकर अपने बाल झाड़ने बालकनी में आई। उसने अभी तक झूले पर नहीं देखा था।
वो अपनी धुन में अपने बाल झाड़ने लगी। उसके बालों से निकला पानी जैसे ही झूले पर सोते विराज के चेहरे पर आया, उसकी नींद खुल गई। वो अपने चेहरा पोंछते हुए चिढ़ भरे स्वर में, व्हाट द हेल, पाउटिंग पाउटिंग। विराज की आवाज पर सुहानी पीछे पलटती है तो पीछे झूले पर विराज को बैठे देख अपनी जीभ दांतों से दबा ली और धीरे से, महादेव, क्या दुश्मनी है आपको हमसे? हमारे साथ ही ये क्यों करते हैं? अब ये दुष्ट दानव फिर हमें सुनाएंगे। वरीड विराज उसे देखता है पर बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। सुहानी हैरानी से, हैं, ये इन्हें क्या हुआ? ना बातें सुनाई ना गुस्सा किया। ये वायलेट ठाकुर साहब इतने साइलेंट कैसे हो गए? खैर हमें क्या, हो सकता है सर में दर्द होगा, उस दिन की तरह कल भी तो लेट आए थे। महादेव, कब सुधरेगी आदत इनकी? ये कह वो मुंह बनाते हुए अंदर आकर रेडी होने लगी। विराज वॉशरूम में था इस वक्त। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे गई और सिद्धि के साथ मिलकर सुबह की पूजा की। रश्मि जी ने उसे उसकी और विराज की कॉफी लेकर रूम में जाने को कहती हैं तो आज सुहानी अपने लिए कॉफी और विराज के लिए नींबू पानी लेकर अपने रूम में चली जाती हैं।